गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं, वन्देहं तत्कृपा श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्द माधवं चित्तमीश्वरं। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा। तो अध्याय 18 उपसंहार, संन्यास की सिद्धि। तो 18 हफ्ते का जर्नी था हमारा, जर्नी ऑफ 18 वीक्स, जिसमें हमने ज्ञान प्राप्त किया, भगवान द्वारा दिया गया ज्ञान, जो कि आज भी उतना ही रेलिवेंट है जितना कि 5,000 वर्ष पूर्व रेलिवेंट था, और 5 करोड़ वर्ष पूर्व भी उतना ही रेलिवेंट था, है ना। भगवत गीता का ज्ञान कभी भी आउटडेटेड नहीं होता है। दुनिया का ज्ञान जो है वो एक समय के बाद आउटडेटेड हो जाता है। क्या हो जाता है? आउटडेटेड, एक्सपायर्ड। कोई न्यूज आएगा, 4 दिन चलेगा, फिर एक्सपायर, फिर नया न्यूज मीडिया को लेके आना पड़ता है, क्योंकि भौतिक संसार में कोई भी चीज ज्यादा दिन तक इंजॉयमेंट नहीं दे सकता है। ये भौतिक संसार का स्वभाव ही ऐसा है कि आप यहाँ पे कुछ भी इंजॉय करने के लिए देखेंगे तो आपको 4 दिन तक अच्छा लगेगा, फिर 5वें दिन से आप उसको फेंक देंगे, अरे बोरिंग लग रहा है। कोई भी चीज आप ले लो, उसका 1 साल तक, एक मोबाइल लोगे आप, 1 साल तक उसको मजा आएगा आपको, फिर दूसरे साल आपको लगेगा कि अरे पुराना हो गया, लेटेस्ट मॉडल खरीद लेते हैं, लेटेस्ट मॉडल, लेटेस्ट मॉडल। तो भौतिक संसार का यही है। भौतिक संसार कभी आत्मा को संतुष्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि आत्मा जो है वो चेतन तत्व है, और जड़ तत्व से वो अपने आप को संतुष्ट होने की कोशिश कर रहा है, तो कैसे हो सकता है ना। जड़ तत्व संतुष्ट नहीं कर सकता आत्मा को ना। जड़ जड़ को संतुष्ट कर सकता है, लेकिन चेतन को नहीं कर सकता। हम चेतन है, हम आत्मा है। हम अपने मन को, बुद्धि को, अहंकार को संतुष्ट करने में लगे हुए हैं, अपने इंद्रियों को। ये सब क्या है? जड़ है। ये हम नहीं है, ये हमारा है, लेकिन हम नहीं है एक्चुअल में। हमारा शरीर है, हमारा इंद्रियां हैं, हमारा बुद्धि है, हमारा मन है, हमारा आत्मा है, हमारा सॉरी हमारा अहंकार है। ये सब हमारा है, लेकिन एक्चुअली में ये सब हम नहीं है। ये सब चीजें, जितने भी चीजें हैं, ये हम नहीं है। ना हम मन है, ना हम बुद्धि है, ना हम अहंकार है, नहीं हम शरीर हैं, नहीं हम इंद्रियां हैं। हम इन सब से परे हैं, हम इन सब से श्रेष्ठ हैं। हम जड़ से श्रेष्ठ हैं, हम चेतन तत्व हैं, हम प्रभु के अंश हैं, हम भगवान के अंश हैं, है ना। जिस प्रकार भगवान आध्यात्मिक संसार में रहते हैं, आनंद में रहते हैं, वैसे ही हम भी आध्यात्मिक संसार में रहने के लिए बने हैं। लेकिन क्योंकि हमारा भगवान के साथ ईर्ष्या हो जाता है, हमारा भगवान से कंपटीशन हो जाता है, इसके कारण से हम इस संसार में आ जाते हैं। जब हमारे मन में किंचित मात्र भी ये इच्छा आ जाती है कि हम भी प्रभु के तरह बन सकते हैं, तो प्रभु हम पे दया करके भौतिक जगत में भेज देते हैं कि ठीक है, तुम भी प्रभु बन के देख लो। क्योंकि आध्यात्मिक जगत में तो एक ही प्रभु है, कृष्ण। कृष्ण ही प्रभु हैं, बाकी सब दास हैं। लेकिन कृष्ण बोलते हैं कि यहाँ तो तुम्हारा नहीं चलेगा, तुम्हारे लिए एक नकली दुनिया बना देता हूँ, एक भौतिक जगत बना देता हूँ, उसमें तुम कोशिश करके आओ, है ना, प्रभु बनने का प्रयास करो, जाओ। तो यहाँ पे आकर के जीवात्मा जो है अपने आप को प्रभु बनने का प्रयास खूब करता है।
प्रभु का मतलब है, जो भी अपने आप को प्रभु समझता है, प्रभु का मतलब है कि वो मटेरियल इंजॉयमेंट करने का प्रयास करेगा। क्योंकि प्रभु ही इंजॉय करते हैं, दास तो इंजॉय नहीं करता है, दास तो सेवा करता है। तो जो इंजॉय कर रहा है वो मतलब अपने आप को प्रभु समझ रहा है, उसके अंदर अभी है प्रभु, प्रभु प्रभु बनने की मानसिकता है उसके अंदर अभी भी। क्योंकि वो छोड़ नहीं रहा है एंजॉयमेंट को, इसका मतलब है कि उसके अंदर अभी होप है, अभी होपलेस नहीं हुआ है वो। अभी होप है कि, होपफुल है कि संसार में मुझे सुख मिल जाएगा, है ना। तो वो सुख के तलाश में लगा हुआ है कि मिल जाएगा मुझे किसी दिन, अपनी इंद्रियों को संतुष्ट कर लूंगा मैं कभी ना कभी तो, है ना। जबकि उसको ये ज्ञान है कि मेरे बाबा नहीं है, मेरे चाचा भी, मेरे परदादा के दादा सब मर गए, सब चले गए, सब ने मेरे तरह एंजॉय करने का प्रयास किया था लेकिन कोई नहीं एंजॉय कर पाया, सब मर गए, सब खत्म हो गए, लेकिन फिर भी वो सोचता है कि मैं तो जीवित रहूंगा और मैं तो कर लूंगा। तो इस प्रयास में वो भी लगता है। तो इसको बोलते हैं माया। माया जो है वो जीव को ऐसा कर कर देती है कि जीव को लगता है कि बस बस बस, अब मिलने वाला है, अब मिलने वाला है, अब मिलने वाला है, अब मिलने वाला है। और ये जो छोटा सा अब मिलने वाला है, ये वाला कभी नहीं मिलता है। और ये अब मिलने वाला वाला सुख जो है, उसके चक्कर में उसका बहुत समय निकल जाता है ना। और उसको समझ में नहीं आता कि माया मेरा समय काट रही है, बेवकूफ बना रही है मेरे को, मूर्ख बना रही है मेरे को, मेरा समय काट काट के मेरे को दूसरा जीवन में डाल देगी, दूसरा शरीर में डाल देगी। तो जीवात्मा जो है इंटेलिजेंट नहीं है उतना, है ना। और जब उसको साधु संग मिलता है तो भी एक्सेप्ट नहीं करता है, कभी एक्सेप्ट करता है कभी नहीं करता है। तो उसका भाग्य इतना खराब होता है कि वो साधु संघ को भी एक्सेप्ट नहीं करता। जो इंटेलिजेंट व्यक्ति है, जो साधु है, और जो उसको बचाने के लिए आता है, उसका ही बात वो नहीं मानता है कभी कभी, है ना। उसको लगता है कि ये साधु तो है, ये मेरे को ऐसे ही बता रहा है, मेरे को घुमा रहा है, चीटिंग कर रहा है ना। अगर कोई अच्छा साधु भी है, कोई बढ़िया साधु उसको उपदेश भी देता है, तो उसके दिमाग में नहीं पड़ता है ये बात। क्यों? क्योंकि माया का जादू बहुत तगड़ा होता है। माया का जादू इतना तगड़ा होता है कि माया को छोड़ना आसान नहीं है। बड़े बड़े राजा महाराजा, प्राइम मिनिस्टर तक माया के जादू में फंस जाते हैं। तो फिर जनरल पीपल का क्या कहा जाए, जनरल पब्लिक का क्या कहा जाए, है ना। बड़े बड़े राजा भी माया के चंगुल में फंस जाते हैं, है ना। चाहे वो कितने बड़े राजा, स्वयं राजा ध्रुव महाराज के पिता का नाम क्या था, उत्तानपाद, उत्तानपाद ही फंस गए थे। तो बड़े बड़े राजा ही फंस जाते हैं, है ना। एक विवाह में संतुष्ट नहीं हो, दो दो विवाह कर लिए, दो विवाह करने से बहुत दिक्कत होता है कि नहीं। अब सौतेली एक माँ आ जाएगी, फिर वो बच्चे को प्रेम नहीं मिलेगा, है ना। तो इस तरह से बहुत दिक्कत होता है। अपने इंद्रियों को वश में न करने के कारण क्या होता है, व्यक्ति फिर फंस जाता है, बहुत भयानक फंसता है कि नहीं। आप देखो आज भी संसार में कितना दुख है। आजकल लोग शादी भी नहीं करना चाहते हैं, शादी करने में फंस जाते हैं। इतना समस्या है, शादी करो तो उसमें, शादी मतलब क्या है, बिजनेस। पहले शादी का मतलब होता था पवित्र यज्ञ था, शादी विवाह जो था पहले के समय में यज्ञ था, लेकिन अभी क्या है, बिजनेस बन गया, बिजनेस। डीलिंग पहले ही से डीलिंग हो जाता है, या तो शादी के पहले डीलिंग कर दो, या तो शादी के बाद डीलिंग करो। लेकिन डीलिंग होगा, बिजनेस होगा कि इतना इतना देंगे, इतना इतना होगा हिसाब किताब, तब जाके आपके बच्चे का केयर होगा, आपका केयर होगा, ऐसे ऐसे चीजें चलता है। और डाइवोर्स इतना बढ़ गया है, बाप रे। क्योंकि स्पिरिचुअल कनेक्शन नहीं है ना पति पत्नी में, इसलिए डाइवोर्स हो जाता है। अगर मटेरियल कनेक्शन बैठेगा, है ना, केवल सेक्स सेक्स करने के लिए संबंध बनाएंगे तो नहीं हो पाएगा, है ना। क्योंकि भौतिक संबंध, भौतिक सुख मैं बताया ना पहले ही में कि भौतिक सुख जो है वो कुछ समय के लिए आपको आनंद दे सकता है, हमेशा नहीं, निरंतर नहीं, नित्य नहीं है ये आनंद, है ना। जड़ आनंद आपको कभी भी, चेतन आत्मा को जड़ संतुष्ट नहीं कर सकता। तो इसी के साथ हम शुरुआत करते हैं अध्याय 18 का। भगवान ने यही सिखाया हमको भगवत गीता में कि हमको जो है भौतिक सुख के प्रयास में अपना समय गंवाना नहीं चाहिए, आध्यात्मिक सुख के चक्कर में रहना चाहिए, है ना। विषया विनिवर्तन्ते निराहार से देहिना रस वर्जम रसोप्य परम दृष्टवा निवर्तते। भगवान बताते हैं कि काम जो है, काम उसके कारण जो है जीवात्मा इस संसार में फंसा हुआ है। काम जो है शत्रु है। काम क्या है, शत्रु है ना? काम जो है जीव को निंदित कर्म कराता है, गलत काम कराता है, न चाहते हुए भी गलत कार्य जीव करता है काम के वशीभूत होकर के, है ना। काम के वशीभूत होकर के ही लोग पोर्नोग्राफी देखते हैं, काम के वशीभूत होकर ही लोग, है ना, रेप कर देते हैं, और फिर बाद में पछताते हैं। बाद में पछतावा होता है क्योंकि जीव का ये स्वभाव ही नहीं है। अब देखो सेक्स करने के बाद पछतावा होता है, थोड़ा बहुत लगता है कि अरे क्यों किया। या मास्टरबेशन करने के बाद लोगों को पछतावा होता है, क्यों किया। क्योंकि वो नेचुरल नहीं है, नेचुरल है ही नहीं।
जीव का काम ही नहीं एंजॉय करना, है ना। लेकिन माया के वशीभूत रहता है जीव। और संसार भी इसी तरह से बना है। संसार भी यही सिखाता है कि खूब भोग करो, खूब भोग करो, पता नहीं क्या होगा संसार में मरने के बाद, जीवन है, अगला जीवन है कि नहीं है। तो संसार भी इस तरह से जो है जीवात्मा को प्रेरित करता है कि भोग करने के लिए। और जीवात्मा भोग करता है, दुख मिलता है, फिर भोग करता है, फिर दुख मिलता है, फिर भोग करता है, फिर दुख मिलता है। इस तरह से बार बार वो गिरता है। फिर उसको समझ में नहीं आता है कि आखिर क्यों मुझे चोट लग रहा है, मैं बार बार क्यों दर्द हो रहा है, मुझे बार बार क्यों दुख हो रहा है। फिर वही काम करता है, फिर वही काम करता है, फिर वही काम करता है। तो ये मूर्ख जीवात्मा जब साधु संग में आता है तो साधु उसको जो है उसको राहत प्रदान करते हैं। जैसे कि कोई रेगिस्तान में पानी का तलाश कर रहा हो और उसको अचानक से एक ओसिस दिख जाए, ओसिस मतलब पानी का एक थोड़ा सा छोटा सा तालाब दिख जाए। तो वैसे ही साधु जो हैं इस संसार में मरुभूमि में सड़ रहे लोगों को, है ना, भगवान का संदेश देते हैं, भगवान का नाम का आनंद देते हैं उनको, ताकि वो भगवान के नाम को ले सके और असली सुख, वास्तविक सुख का आनंद ले सके, है ना, हरिनाम का आनंद ले सके। यहाँ जो जीवात्मा भटक रहा है इस संसार में, उसको आनंद देने के लिए साधु जो है घूमते हैं। साधु का कोई अपना उद्देश्य नहीं होता। साधु अपने लिए जीता ही नहीं है, उसका अपना कोई, उसका भौतिक इच्छा है ही नहीं। तो उसको तो कोई है, कुछ है ही नहीं। वो तो कहीं भी रह लेगा, कहीं भी खा लेगा, कुछ भी कर लेगा, उसको जीवन में कुछ नहीं है ना। वो तो भगवान का बंदा है, भगवान पर अब समर्पित हो चुका है। तो साधु का एकमात्र, अगर किसी को संसार में अगर वो घूम रहा है तो उसका मतलब सिर्फ एक ही है कि वो दया बस घूम रहा है कि मैं किसी को बचा पाऊं। तो इसी उद्देश्य से इस्कॉन का स्थापना किया गया था कि हर जगह साधु संघ अवेलेबल कराया जाए, ताकि लोगों को साधु संग मिले और लोग बच सके, माया के चक्कर से बच सके। उनको समझ में आए कि भाई भोग करना ही बीमारी है, असली असली बीमारी भोग करना ही है। भोग कर रहे हैं तो दुख मिल रहा है, तो क्यों इतना छोड़ दे इस भोग को, क्यों भोग में लगे हुए हैं। भोगो न भुगता वयम एव भुगता। जब महाराज भर्तृहरि इतने बड़े राजा बोल रहे हैं कि भोगो न भुगता वयम एव भुगता, बोल रहे हैं कि भोग को हम नहीं भोगते, भोग हमको भोग लेते हैं, है कि नहीं। आप देखिए कोई भी व्यक्ति इस संसार में जो है भोगों के पीछे पड़ा हुआ है, उसका जीवन देखिए आप, उसका जीवन कितना खराब है ना। बुढ़ापा आते आते तक उसको इतना रोग ग्रस्त हो जाता है, इतना दुख उसको ग्रस्त हो जाता है ना। जो व्यक्ति देखिए, जो व्यक्ति मटेरियलिस्टिक रहा है पूरा जीवन, कभी भगवान का नाम नहीं लिया है, कभी भगवान की भक्ति नहीं किया है, केवल भोग में लगा हुआ है, उस व्यक्ति का जीवन बहुत खराब होता है, बहुत खराब। न उसके परिवार वाले उसको पूछते हैं, न उसके संबंधी उसके पूछते हैं, कोई नहीं पूछता। जैसे ही उसका पैसा पैसा उसका खत्म हो जाता है, रिटायरमेंट आ जाता है, शरीर काम करना बंद कर देता है, तो लोग उसको लात मार के निकाल देते हैं। घर वाले भी लात मारते हैं, बाहर वाले भी लात मारते हैं, कोई उसको पूछता नहीं है ना। तो कुत्ता की तरह उसका हालत हो जाता है, जैसे कुत्ता को लात मार के निकाल दिया जाता है जब वो किसी काम का नहीं होता है, उसी प्रकार से उसका भी इससे स्थिति ऐसा हो जाता है ना। ये बोल्ड वर्ड्स है लेकिन ये सत्य है। तो सच्चाई थोड़ा कड़वा होता है और थोड़ा लगता है, लेकिन ये सच है। सच्चाई यही है कि संसार में, है ना, हर व्यक्ति अपने फायदे के बारे में सोचता है, भौतिक फायदा, भौतिक लाभ। असली लाभ तो भगवान के भजन में है, लेकिन वो भी नहीं समझता है, वो भौतिक लाभ के पीछे लगा रहता है। उसको लगता है कि भौतिक लाभ असली लाभ है, घर मिल जाना, घर खरीद लेना, बड़ा बड़ा पैसा खूब कमा लेना, बड़ी गाड़ी खरीद लेना, है ना, ये असली लाभ है। लेकिन ये लाभ असली लाभ नहीं है। अगर ये लाभ असली लाभ होता तो इतने बड़े बड़े संत, इतने बड़े महात्मा, रूप गोस्वामी जी, सनातन गोस्वामी, जिनका सैलरी था 1,000 सोना, 2,000 सोने की सिक्का जिसका सैलरी था, वो व्यक्ति इसको क्यों छोड़ता। तो मूर्ख व्यक्ति भी नहीं सोच पाता है कि इतने बड़े बड़े साधु महात्मा लोग, जो इतने अमीर अमीर लोग थे, वो अपना घर छोड़ के क्यों आए जब अगर उसमें सुख होता तो फिर उसको पकड़ते ना, क्यों छोड़ के आए, मतलब कुछ तो ज्यादा होगा सुख, कहीं और से ज्यादा सुख है ना, तभी तो छोड़े ना। तो इस तरह से जो है व्यक्ति विचारशील नहीं होता है, विचार उसका खराब कर दिया जाता है माया द्वारा। तो हम स्टार्ट करेंगे संन्यास की सिद्धि। तो अर्जुन जो है पहला प्रश्न पूछते हैं भगवान से कि भगवान, संन्यास में और त्याग में क्या अंतर होता है ना। आप बता रहे हैं, दोनों शब्द का प्रयोग किए, 5वें अध्याय में संन्यास का भी वर्णन किया और त्याग का भी आप तीसरे या चौथे अध्याय में वर्णन कर चुके हैं। तो क्या संन्यास और त्याग दोनों एक ही चीज है, केवल शब्द अलग अलग है और अर्थ एक ही है, या फिर दोनों का अर्थ अलग अलग है, मेरे को इसको बता दीजिए। तो भगवान जो है बताते हैं कि भौतिक इच्छाओं पर आधारित कर्म जो होता है उसको त्यागना वो संन्यास है। भौतिक इच्छाओं पर आधारित कर्म को त्यागना
संन्यास है जिसको बोलते हैं काम में कर्म। कौन सा कर्म? काम में कर्म। काम में कर्म जो है उसको त्यागना ही संन्यास है। और फलों, कर्म के फलों को त्याग, कर्म फल त्यागना ही त्याग है। क्या बोला मैं? काम में कर्म त्यागना संन्यास है, और कर्म फल त्यागना त्याग है। समझ में आया अंतर दोनों के बीच में? जी प्रभु जी। बताइए क्या तथ्य है? मतलब कर्म त्यागना लोग ऐसा समझते हैं कि जो अपना कर्म त्याग देते हैं वो संन्यास है, पर भगवान बताते हैं कि कर्म का फल त्यागना वो है संन्यास। नहीं, गलत बोले आप। काम में कर्म त्यागना संन्यास है। काम में कर्म मतलब स्वर्ग जाने की इच्छा से कोई कर्म किया जा रहा है, जैसे पुत्र कामेष्टि यज्ञ हो गया। यजुर्वेद में बताया गया है कि पुत्र कामेष्टि यज्ञ करेंगे तो आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। तो ये क्या है? भौतिक इच्छा है। भौतिक इच्छा के आधार पे कोई कर्म जो था उसको त्याग दिया, वो सन्यासी है ना। असली सन्यासी कौन है? भगवान बोल रहे कि सन्यासी मतलब जो उस कर्म को त्याग चुका है जो भौतिक इच्छा पे आधारित है। जैसे ओके। संसार में लोग क्या कर रहे हैं? भौतिक इच्छा पे आधारित कर्म कर रहे हैं ना। संन्यास में संसार में जो लोग हैं उनको भौतिक इच्छा है। उनको इच्छा है कि मेरा बेटा हो जाए, उनको इच्छा है कि मेरी शादी हो जाए, इच्छा है कि मेरा जॉब लग जाए। ये सब भौतिक इच्छा है। क्या है ये सब? भौतिक इच्छा है ना। भौतिक देह से जुड़ा हुआ इच्छा है ये सब, है ना। तो ये सब इच्छा को, ये सब इच्छा से आधारित कर्मों को त्याग देना, इसको बोलते हैं संन्यास। समझ में आया? जी प्रभु जी। भौतिक इच्छा पे आधारित जो कर्म होते हैं उसको त्यागना ही संन्यास, संन्यास है ना। कर्म, पूरा कर्म त्यागना संन्यास नहीं है। ऐसा नहीं कि सन्यासी कोई कर्म नहीं करता है, सन्यासी भी कर्म करते हैं। लेकिन उनके कर्म जो होते हैं वो नित्य कर्म करते हैं, नैमित्तिक कर्म करते हैं। लेकिन ये कर्म, नित्य कर्म जो होते हैं वो भी, नित्य कर्म जैसे क्या? नित्य कर्म जैसे कि कुछ कर्म ऑब्लिगेटरी ड्यूटीज होते हैं, जैसे कि सूर्य को जल चढ़ाना, है ना, ऐसे पूजा अर्पण करना, ये सब चीजें। चार प्रकार, पांच प्रकार के यज्ञ बताए गए हैं। नर नृ यज्ञ, भूत यज्ञ, दैव यज्ञ, और पितृ यज्ञ। ऐसे पांच प्रकार के यज्ञ होते हैं। ज्यादातर गृहस्थों को करना चाहिए यज्ञ। लेकिन जो सन्यासी भगवान को समर्पित है, जो सन्यासी भगवान को समर्पित है, भगवान के भजन कीर्तन में लगा हुआ है, उसको नहीं करने की जरूरत है कोई भी कर्म। उसके लिए बस एक ही कर्म है कि वो भजन करे, सेवा करे, बस। भगवान पे जैसे ही कोई भगवान के टच में आ जाता है तो वो तीनों गुणों से ऊपर हो जाता है, फिर वो दिव्य कर्म हो जाता है, तो फिर उसको कोई जरूरत नहीं है कोई कर्म करने का। लेकिन ये बात हो रही है उन लोगों की जो समर्पित नहीं है पूर्ण रूप से, जो 100% समर्पित नहीं है। उन लोगों को क्या करना चाहिए? तो उन लोगों के लिए कुछ नित्य कर्म है, नैमित्तिक कर्म है। तो नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म नहीं त्यागना चाहिए, लेकिन भौतिक इच्छा पे आधारित कर्म को त्याग देना चाहिए, जिसमें संसारी लोग फंसे हुए हैं। संसारी लोग जो कर्म कर रहे हैं वो भौतिक इच्छा पे आधारित है ना। वो जो भी मेहनत करते हैं वो किसी प्रॉफिट से करते हैं, किसी प्रॉफिट के आधार पे, है ना। कोई प्रॉफिट होगा उसके आधार पे वो मेहनत करते हैं। समझ रहे हैं आप बात को? जी प्रभु जी। सब्जी वाला सब्जी बेच रहा है किस लिए? कुछ प्रॉफिट आएगा जिससे मैं अपने बेटा को पढ़ाऊंगा, अपनी पत्नी को पालूंगा, अपनी घर चलाऊंगा, रेंट दूंगा। ये भौतिक इच्छा है उसका, भौतिक इच्छा पे आधारित। समझ रहे हैं? भौतिक इच्छा चाहिए, कुछ भौतिक इच्छा पूरा करना है उसको, है ना। मेरा बच्चा हो जाए, वो जो है यज्ञ कराएगा, बोलेगा कि मेरा बच्चा हो जाए, इसके लिए कुछ यज्ञ कराता हूं मैं। पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराएगा। स्वर्ग कामो यजेत, है। किसी को स्वर्ग जाने की इच्छा है, भोग करने की इच्छा है, उसके लिए भी यज्ञ होता है। तो स्वर्ग कामो यजेत, आज समाजवादी करते हैं ज्यादातर यज्ञ। जो ये मीमांसक लोग होते हैं, ये लोग करते हैं यज्ञ। खूब यज्ञ करेंगे, स्वाहा 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 स्वाहा, खूब यज्ञ करते हैं, है ना। आप इनको देखेंगे आर्य समाज वाले को खूब, ये लोग अपने गुरुकुल में खूब यज्ञ कराते हैं। ये यज्ञ वो यज्ञ, बोलते हैं कि बारिश करवा दिए थे हम एक बार यज्ञ करा के। तो ये सब यज्ञ जो है ये सब करना नहीं चाहिए। जो भौतिक इच्छा पे आधारित यज्ञ नहीं करना चाहिए। भौतिक इच्छा पे, क्या भौतिक इच्छा के लिए कर रहे हैं कुछ, तो वो नहीं करना चाहिए। भौतिक इच्छा पूरा करने के लिए अगर कुछ कर्म कर रहे हैं तो वो त्याग देना सन्यासी कहलाता है, ठीक है। जी प्रभु जी। ये सन्यास और त्याग का मतलब है
कि कर्म फल को त्याग देना। जैसे आप कुछ कर्म किए, उसका आपको फल मिला, आपने वो भगवान को अर्पित कर दिया कि ये भगवान की सेवा के लिए है, ये मन ही मन आपने भगवान को अर्पित कर दिया, या आपने उसको भगवान को दे दिया। जैसे आपको प्रॉफिट हुआ कुछ, आपने कुछ कंपनी में कुछ फायदा, कंपनी को कुछ सेवा, कंपनी को कुछ काम किया, कंपनी को प्रॉफिट हुआ, तो कंपनी ने आपको उस परसेंट प्रॉफिट आपको भी सैलरी में दिया। तो उस सैलरी का उस परसेंट को भगवान को समर्पित कर देना, भगवान की सेवा में लगा देना, इसको बोलते हैं त्याग। कर्म फल का त्याग। आपने कर्म किया, उसका फल आपको मिला, आपने उसका त्याग कर दिया, आपने उस फल को भगवान के लिए समर्पित कर दिया कि आपका है प्रभु, आपको समर्पित है, आपने दिया, आप ही को समर्पित है ना। तो इस प्रकार से भगवान को समर्पित कर दिया, तो उसको बोलते हैं त्याग। तो सन्यास और त्याग में अंतर समझ में आया? सन्यास में कर्म छोड़ रहा है व्यक्ति, और त्याग में कर्म फल को छोड़ रहा है। समझ में आ रहा है? जी प्रभु जी। क्या समझ में आया बताइए, समझाइए मेरे को। जी संन्यास में संन्यास में व्यक्ति ना संन्यास में क्या करता है वो व्यक्ति ना, जो जो मतलब मटेरियल डिजायर पे बेस्ड है ना, जो हाँ, उनको एक्टिविटी त्यागता है, उन एक्टिविटीज को त्यागता है। त्यागता है। और त्याग में क्या करता है, जो रिजल्ट्स का फल है ना उन एक्टिविटीज का, वो त्याग देता है। यस, एक्टिविटीज के फल को त्यागना, एक्टिविटीज के रिजल्ट्स को त्यागना, ये होता है त्याग। और संन्यास मतलब होता है कर्म को त्यागना। वो कर्म, सकाम कर्म या फिर काम्य कर्म जिसको बोलते हैं, जो कर्म भौतिक इच्छा पे आधारित होता है, उसको त्यागना, वो सन्यासी। सन्यासी वही है। सन्यासी मतलब जो भौतिक इच्छा को त्याग दे, भौतिक इच्छा के आधारित कर्म को त्याग दे, कर्म त्याग देता है सन्यासी, है ना। सन्यासी कर्म, सन्यासी को आप कभी नहीं देखेंगे कि वो जो है, क्योंकि सन्यासी पत्नी के लिए थोड़ी ना यज्ञ करेगा, मुझे पत्नी चाहिए भगवान, शादी शादी करना है मुझे, तो फिर सन्यासी कहलाएगा वो? नहीं कहलाएगा ना। संसार के लोग बहुत सारे ये बहुत सारा चीज करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, ये जैसे 16 सोमवार का व्रत रखते हैं, शिव जी का व्रत रखते हैं अच्छी पत्नी के लिए, अच्छी पति के लिए। तो ये सब कौन करता है? ये संसारी लोग करते हैं, जिनको भौतिक इच्छा है। तो ये जो कर्म है, ये जो है, जो त्यागना है, इसको बोलते हैं सन्यास। इस कर्म को त्यागना ही सन्यास है ना। सन्यासी बन गया हूं मतलब अब मैं इस तरह के कर्म नहीं करूंगा, इस तरह के कर्म नहीं करूंगा। किस तरह के कर्म? मैं 16 सोमवार का व्रत नहीं रखने वाला। हम्म? मेरा जॉब में प्रॉफिट हो जाए भगवान, कुछ ऐसा मैं लड्डू चढ़ाऊं भगवान को, ऐसा मैं नहीं करने वाला। इसको बोलते हैं सन्यासी। It is सन्यासी अपना पर्सनल प्रॉफिट के लिए कोई कर्म नहीं करेगा, अपने पर्सनल भौतिक प्रॉफिट के लिए कोई कर्म नहीं करेगा। समझ रहे हैं बात को? अपना प्रॉफिट के लिए कोई कर्म नहीं करेगा। सन्यासी यही है, यही सन्यास होता है। ऐसा कोई कोई कर्म नहीं करेगा जिससे उसका पर्सनल प्रॉफिट हो। बात समझ रहे हैं? जी जी प्रभु जी। प्रभु जी। अपने प्रॉफिट के लिए नहीं कर्म करेगा, वही सन्यासी है। और त्यागी मतलब जिसने कर्म फलों को त्याग दिया है। जैसे प्रदीप प्रभु ने 2,000 रुपया त्याग दिया अपना भगवान के लिए, तो वो त्यागी है। कर्म फल को त्याग दिए, है ना। उनको प्रॉफिट, उन्होंने मेहनत करके पैसा कमाया होगा, है ना। तो 2,000 रुपया को उन्होंने भगवान के लिए समर्पित कर दिया कि चलो भगवान की सेवा में इसको लगा दो। तो ये हो गया त्याग। कर्म किया उन्होंने, 2,000 रुपया मिला, उनको फल मिला, और फल को त्याग दिया, भगवान की सेवा में लगा दिया, है ना। कुछ परसेंट लगाया, हालांकि 50% लगाना चाहिए भगवान की सेवा में, लेकिन उन्होंने कुछ परसेंट लगाया, लेकिन वो भी ठीक है। भगवान देखते हैं कि कितना परसेंट रखा है इसने। भगवान ये देखते हैं कि कितना परसेंट दिया, नहीं, भगवान देखते हैं कितना परसेंट अपने लिए रखा है। है कि नहीं? है ना। भगवान देख रहे हैं कि एक्चुअल प्रॉफिट कितना था और कितना इसने दिया और कितना रखा है इसने। है कि नहीं? मान लीजिए आपको प्रॉफिट हुआ 100 रुपए का, और आपको देना कितना चाहिए मंदिर में? 50 रुपया, लेकिन आपने दिया मंदिर में कितना? 30 रुपया, और रख लिया अपने पास 70 रुपया। तो भगवान वो हम्म, देखेंगे कि अरे 20 रुपया इसने एक्स्ट्रा मेरा जेब पे रख लिया।
है कि नहीं? जो मेरा हिस्सा था वो इसने अपने रख लिया, है कि नहीं? ऐसे तो सारा पैसा भगवान का ही है ना? हम क्या भगवान को देंगे? हम भगवान तो खुद ही है ना। तो हम अगर भगवान को कुछ देते हैं ना, तो उससे हमारा प्रॉफिट होता है, हमारा प्योरिटी होता है। जैसे गंगा मैया में कोई स्नान करने जाता है, तो गंगा मैया का जल ही उठा करके गंगा मैया को समर्पित कर देता है ना? आप देखे होंगे कभी कि नहाते वक्त व्यक्ति जो है जल जो उठाता है अंजलि में, और गंगा मैया में ही डाल देता है, तो उनका जल ही उन्हीं को समर्पित कर दे रहा है। तो इसमें वो गंगा मैया कुछ दे रहा है क्या? क्या दे रहा है वो? बताइए। गंगा मैया का जल उठा करके गंगा मैया में ही डाल रहा है, तो वो गंगा मैया को क्या दे रहा है? बोलिए। श्रद्धा अपनी। हम्म। हाँ, श्रद्धा। बोलिए, ऐसे चुप मौनी बाबा मत बन के आइए, भगवत गीता क्लास में मौनी बाबा बनने के मत आइए, है ना? हमको बोलना है, भगवान के लिए हमेशा बोलना चाहिए। इंटरेक्टिव क्लास होना चाहिए, हमेशा बोलने वाला, सीखने के लिए आना चाहिए, कि नहीं? सीखना है। टाइम जो है हमारा बर्बाद नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो ये भगवान यहाँ पे बता रहे हैं, ये देखिए। अर्जुन पूछ रहे हैं कि हे महाबाहु, मैं त्याग का उद्देश्य जानने का इच्छुक हूं, और हे केसनी, हे ऋषिकेश, मैं त्याग में जीवन का भी उद्देश्य जानना चाहता हूं। ठीक है। त्याग में जीवन यानी संन्यास आश्रम का जीवन, है ना? संन्यास आश्रम मतलब क्या होता है? वो संसारी कामों में नहीं लगता है। आप सन्यासी को देखेंगे संसारी कामों में नहीं लगता है वो, लेकिन उसका कर्म दिव्य हो जाते हैं, वो भगवान के लिए कर्म करने लगता है। अब भगवान का फुल टाइम आदमी हो गया वो, है ना? भगवान का फुल टाइम आदमी, जैसे कंपनी का कोई आदमी हो जाता है। मैंने कंपनी ज्वाइन कर लिया, इस कंपनी में काम करता हूँ, तो वो कंपनी का आदमी हो जाता है। उसी प्रकार से सन्यासी जो है वो भगवान का आदमी बन गया। अब वो भगवान के लिए करेगा काम। पहले वो अपने लिए करता था काम, अपने प्रॉफिट के लिए, अपना इंद्रिय तृप्ति के लिए। अब वो भगवान की इंद्रिय तृप्ति के लिए काम करेगा। इसलिए यहाँ पे अर्जुन बोल रहे हैं कि ऋषिकेश, हे ऋषिकेश। ऋषिकेश मतलब आप मेरे इंद्रियों के स्वामी हैं। ऋषिकेश, कृपया मेरा जो है मार्गदर्शन कीजिए। हे केसनी सुदन, मेरे अंदर जो डाउट है ना, डाउट रूपी असुर, उसको मार दीजिए। जैसे आपने केसी असुर को मारा था, वैसे ही मुझे मेरे मेरे मन के डाउट को मार दीजिए भगवान। मेरे अंदर जो डाउट रूपी असुर है उसको मार दीजिए, ठीक है? ऐसा। आप लोग अपना कैमरा ऑन कीजिए। आपको कैमरा बंद करके ऐसे छुपे रहते हैं जैसे। कैमरा ऑन कीजिए। कैमरा बंद करके सब छुपे रहते हैं, समझ में नहीं आता, पता नहीं क्या है। तो श्री भगवान हुआ, अच्छा भगवान कहते हैं भगवान ने कहा, देखिए, यही चीज समझा रहा हूं मैं कब से आपको। भगवान ने कहा, भौतिक इच्छा पर आधारित कर्मों के परित्याग को विद्वान लोग संन्यास कहते हैं, और समस्त कर्मों के फल त्याग को बुद्धिमान लोग त्याग कहते हैं। समझ रहे हैं दोनों में अंतर क्या है? एक में व्यक्ति अपने कर्मों को त्याग रहा है, और एक में फलों को त्याग रहा है। एक में कर्म नहीं त्याग रहा है, एक में केवल फल त्याग रहा है, और एक में कर्मों को ही त्याग दिया। एक में उसने कर्म करना ही बंद कर दिया कि अब मैं कोई ऐसा कर्म नहीं करूंगा। परिवार मेंटेनेंस वाला कर्म मैं नहीं करूंगा। बच्चों को स्कूल छोड़ना, है ना, जॉब करना, ये सब चीज छोड़ूंगा ही, करूंगा ही नहीं ये सब। इसको बोलते हैं संन्यास। संन्यास ले लिया उसने, मतलब ये भौतिक इच्छा पे आधारित कर्मों को त्याग दिया, है ना? और संन्यास, समस्त कर्मों के फल त्याग को बुद्धिमान लोग त्याग कहते हैं। और त्याग मतलब कुछ परसेंट अपना जो है वो भगवान को देता है। अब भगवान जो है बता रहे हैं कि कई लोग बोलते हैं कि त्याग, सभी कर्म त्याग देना चाहिए, कर्म ही नहीं करो। कर्म नहीं करोगे तो कोई फल ही नहीं आएगा। कर्म मत करो, बिल्कुल कर्म त्याग दो, क्योंकि सारे कर्म में दोष है, कुछ ना कुछ दोष है ना? ऐसा कुछ लोग बोलते हैं, सांख्य वाले बोलते हैं। और मीमांसक लोग बोलेंगे कि नहीं नहीं, जो है कर्म नहीं त्यागना चाहिए, यज्ञ करना चाहिए। यज्ञ करो, यज्ञ करो, यज्ञ करो, यज्ञ करो, खूब यज्ञ करो। तो ऐसा है। लेकिन भगवान क्या बोलते हैं वो सुनना चाहिए हमको। भगवान जो है अपना कंक्लूजन देते हैं, निश्चय शुणु में तत्र त्यागे भरत सत्तमा, त्यागो ही पुरुष व्याघ्र त्रिविध संप्रकृति। भगवान बोलते हैं कि अब मेरा मत सुनो,
मेरा निर्णय सुनो, मैं क्या बोल रहा हूँ। तीन प्रकार के त्याग होते हैं। त्याग कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। कैसे तीन प्रकार के होते हैं, बता सकते हो? वही रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण। वेरी गुड। तीन प्रकार का त्याग, क्योंकि तीन गुण है प्रकृति के, जो हाँ जिसके अंडर इन्फ्लुएंस में हम सब हैं, है ना। प्रकृति के तीनों गुण हर जगह है, जड़ चेतन हर जगह प्रभाव है प्रकृति का तीनों गुणों का। इसलिए व्यक्ति का कार्य जो भी चीज करता है उसको तीन गुण में तीन प्रकार के हो जाते हैं। तीन गुणों के अनुसार वो तीन प्रकार के हो जाते हैं, है ना। आप लोग कुछ समझ में ना आए तो आप लोग हैंड रेज कीजिएगा और क्वेश्चन पूछिएगा, है ना। समझे बिना नहीं आगे बढ़ना चाहिए, समझ के पढ़ना चाहिए। समझ समझ के पढ़ेंगे तभी तो फायदा होगा। अप्लाई कैसे करेंगे आप, समझ में नहीं आएगा तो? अप्लाई नहीं करेंगे तो क्या फायदा? भगवत गीता ऑर्डिनरी बुक नहीं है ना, ये ट्रांसफॉर्मेशन के लिए है ये बुक। तो भगवान कह रहे हैं कि यज्ञ दान और तपस्या के कर्मों को कभी परित्याग नहीं करना चाहिए, उन्हें अवश्य संपन्न करना चाहिए। निसंदेह यज्ञ दान तथा तपस्या महात्माओं को भी शुद्ध बनाते हैं। तो ये तीन प्रकार के कर्म किसी को भी नहीं छोड़ना चाहिए, है ना। सन्यासी को भी यज्ञ दान तपस्या करना चाहिए, करनी चाहिए। है ना। और गृहस्थों को तो करना ही चाहिए। तो सबको ये करना चाहिए, यज्ञ दान तपस्या, ये तीन प्रकार के कर्म जो है वो उसको कभी नहीं छोड़ना चाहिए, है ना। हो सकते हैं अलग अलग प्रकार के यज्ञ हो, तपस्या हो, दान हो, अलग आश्रम के लिए, हर आश्रम के लिए, लेकिन उसको त्यागना नहीं चाहिए। यज्ञ दान तपस्या चलते रहना चाहिए निरंतर, क्योंकि ये हमारे शुद्धिकरण के लिए है। ठीक है। नियतस्तु संन्यास कर्मणो न उपद्यते मोहात् तस्य परित्याग तामस परिकीर्तित। अब भगवान बता रहे हैं तीन प्रकार के त्याग कौन कौन से हैं, है ना। पहले बताया ना कि तीन प्रकार के त्याग होते हैं, तो अब भगवान डिटेल में बता रहे हैं कि तीन प्रकार के त्याग कौन कौन से होते हैं। निर्दिष्ट कर्तव्यों को कभी नहीं त्यागना चाहिए। यदि कोई मोहवश अपने नियत कर्मों का परित्याग कर देता है तो ऐसे त्याग को तामसी कहा जाता है। ये जो तमोगुनी लोग होते हैं, वो शास्त्रों के अनुसार जो त्याग कहा गया वो नहीं करते हैं, और नियत कर्मों को ही परित्याग कर देते हैं। जो नियत कर्म है वो भी नहीं करते हैं वो, है ना। तो ऐसे त्याग को तामसी त्याग कहते हैं, तमोगुनी त्याग कहते हैं। ये तामसिक त्याग हो गया, मुंह में आकर के छोड़ दिए। क्या बनाई हो यार? क्या है? हरि बोल। पूछ रहा हूँ क्या है। माइक म्यूट करो। प्रदीप प्रभु। तो त्याग, है ना। मैं मोह भूल बस, गई। कोई मोह के वश वशीभूत होकर के परित्याग करता है अगर, तो वो त्याग जो है वो अच्छा त्याग नहीं है, वो तामसिक त्याग है। ठीक है। तामसिक त्याग को बलदेव विद्याभूषण जी बोलते हैं, इस प्रकार के त्याग को जो है टेक्स्ट नंबर 7। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे। तीन प्रकार के त्याग। वन शुड गिव अप काम कर्म बिकॉज दे लीड टू बॉन्डेज, बट वन शुड नॉट रिनाउंस नित्य और नैमित्तिक कर्म। नित्य और नैमित्तिक कर्मों को त्याग नहीं करना चाहिए, है ना। जो ये करता है वो तमोगुनी है। नित्य कर्म को भी त्याग दिया, मतलब पांच प्रकार के जो यज्ञ करने होते हैं, पंच महायज्ञ होते हैं। पहला ऑफरिंग टू ब्राह्मण बाय चैंटिंग द वेदास। पहले ब्रह्म यज्ञ होता है जिसमें भी हमको वेद के मंत्रों का उच्चारण करना होता है। पहले हर गृहस्थ करता था पहले के समय में, आज से 5,000 साल पहले, या कलयुग में अभी भी कुछ लोग करते हैं। यज्ञ करते, वो वेद का मंत्र उच्चारण करवाते हैं अपने घर पे ब्राह्मणों की संतुष्टि के लिए। और देवों का अर्चन करते हैं, देवताओं की पूजा करते हैं। और पितरी को तर्पण देते हैं, जल जल अर्पण करेंगे पितरियों को, जो पितरी लोग हैं, जो उनके पूर्वज हैं। ऑफरिंग्स टू गेस्ट बाय फूड, और अतिथि का सेवा करते हैं। खाना खिला करके आप अतिथि का सेवा, ये मैंडेटरी है, ये करना ही है, ऑब्लिगेटरी ड्यूटीज हैं। ऑफरिंग्स टू एनिमल्स बाय फूड,
जानवरों को भी खाना खिलाना चाहिए, जानवरों को भी खिलाना चाहिए, है ना। तो ये जो 5 प्रकार के यज्ञ हैं, इसको बोलते हैं नित्य कर्माज। और नैमित्तिक कर्म मतलब जो कभी कभी करना होता है, महीने में कभी एक बार दो बार। हाँ? ये क्यों करना चाहिए? क्योंकि इससे आपका, इससे मोक्ष प्राप्त होता है ना। जीवन के अंत में मोक्ष प्राप्त होता है। अगर आपने ये सब कर्म को छोड़ दिया तो आपको मोक्ष नहीं मिलेगा, है ना, फंसे रहेंगे संसार में। दे ऑल्सो इनेबल वन टू कंटिन्यू टू सपोर्ट द मटेरियल बॉडी पर्सन। तो कोई अगर इसको त्याग देता है तो वो तामसिक होता है, तामसिक त्याग होता है। उसके बाद आता है ये, हाँ, इसके बाद राजसिक का त्याग आता है और सात्विक त्याग आता है। तो सात्विक त्याग जो होता है सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि सात्विक त्याग जो होता है वो कार्य मान करके, है ना, उसमें जो त्याग होता है उसमें व्यक्ति अ, अपने नित्य कर्म को ड्यूटी मान के करता है कि मेरा ड्यूटी है, ऐसा वो मानता है, ऐसा मन में विचार करके करता है। और डूअरशिप और डिजायर फॉर रिजल्ट्स, ये दोनों को वो नहीं रखता है। मैं करता हूं, इस भाव को नहीं रखता है। जब वो कोई त्याग कर रहा है और इस भाव को नहीं रखता है कि जो है मैं डूअर हूं, मैं तो मैं कर रहा हूं, मैं करने वाला हूं, ये भाव नहीं है उसके अंदर। और उसके अंदर कोई फल का इच्छा नहीं है कि बुरा हो या अच्छा हो, मुझे क्या है ना, मुझे उससे लेना देना नहीं है। जैसे अर्जुन है, अर्जुन पहले बताया भगवान को कि भगवान मारेंगे, वध करना अच्छा नहीं है, पाप लगेगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, है ना, तो वध नहीं करना चाहिए हमको, पाप नहीं करना चाहिए। तो भगवान बोले कि भाई तुमको जितना बोला जाए उतना करो, ठीक है। तुम ज्ञान दे रहे हो लेकिन तुम, ज्ञानी व्यक्ति ऐसा ज्ञान नहीं देता है जैसा तुम दे रहे हो, है ना। तो तुमको जितना बता रहा हूँ उतना करो, है कि नहीं। तुम ज्ञानी नहीं हो लेकिन तुम अपने आप को ज्ञानी बता रहे हो। हम्म? लेकिन जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं वो न पाप से न पुण्य से, दोनों से डरते नहीं है, क्योंकि वो भगवान के लिए कर्म करते हैं। तो तुम मेरे लिए कर्म करो, तुमको कोई पाप नहीं लगेगा, है कि नहीं। यही बात भगवान आखिरी श्लोक में बोलेंगे, सर्वधर्मान परित्यज्य वाला श्लोक जो आएगा ना, बताऊंगा। जब व्यक्ति भगवान को सर्वधर्मान कर देता है, सब कुछ त्याग देता है, तो भगवान के लिए जब वो कर्म करता है तो उसको न पाप लगता है न पुण्य लगता है, कुछ भी नहीं लगता है, दोनों से ऊपर उठ जाता है। है ना। तो कार्य मान के हमको करना चाहिए नियत नित्य कर्म को। और हमको कोई फल की इच्छा नहीं होना चाहिए, किसका जो भी फल मिलेगा, जो भी मैं नित्य कर्म कर रहा हूँ उसके जो भी फल मिलेगा वो मेरा, मुझे उसको नहीं भोगना है, ठीक है। उसका जो भी फल मिलेगा, सुख या दुख, दो ही फल मिलेगा, या तो सुख मिलेगा या तो दुख मिलेगा। तो उसको मुझे नहीं भोगना, भगवान को दे देना है। और मेरा ड्यूटी है इसलिए मैं कर रहा हूँ, मेरा ड्यूटी है इसलिए मैं कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं करने वाला हूँ, मैं नहीं करने वाला हूँ, मैं सिर्फ इंस्ट्रूमेंट हूँ, भगवान करने वाले। और फल, उसके फल को भी भगवान को समर्पित कर दूंगा। तो ये हो गया सात्विक त्याग। तो सात्विक त्याग सबसे बेस्ट है ना। रजोगुणी त्याग भी अच्छा नहीं है। रजोगुणी त्याग में क्या होता है कि किसी को कोई कोई कर्म करते में, करने में, जैसे नित्य कर्म करने में शरीर में थोड़ा दर्द होने लगा कि अरे यार रोज रोज स्वाहा कर रहे हैं, इससे धुआं जो है आंख में लग रहा है, इसलिए बंद करो इसको, मत करो ये कि, इतना आंख में धुआं लग रहा है, इतना दर्द हो रहा है, हाथ 2 घंटा बैठ के स्वाहा स्वाहा करना पड़ता है, मत करो, आज से नहीं करूंगा मैं, बंद हट। तो ये क्या है? इसको बोलते हैं रजोगुनी में किया गया त्याग, रजोगुनी त्याग है ये जो कर्म है रजोगुनी में कर रहा है व्यक्ति, है ना। तो ऐसे, ऐसे व्यक्ति को भी लिबरेशन नहीं मिलता है। इवन आफ्टर नोइंग दैट परफॉर्मिंग प्रिस्क्राइब्ड एक्शंस विथ नो डिजायर इज a cause of liberation. If the desire of liberation gives up those actions out of fear of bodily pain, kaya klesh bhayat, such as having difficulties to obtain the materials for sacrificing or disliking the discomfort of morning bath, this renunciation is the mode of passion, है ना। कई लोग सोचेंगे कि सुबह सुबह नहाना पड़ेगा, बड़ा मुश्किल है यार सुबह सुबह नहाना, ठंडा में तो और दिक्कत है। ठंडा में सुबह से उठना बेड पर से 4 बजे 5 बजे, बाप रे, बहुत डिफिकल्ट काम है, छोड़ो इसको, नहीं करना है मुझे।
तो ये रजोगुनी है, व्यक्ति क्या है, रजोगुनी है। डिस्कम्फर्ट के कारण छोड़ रहा है कर्म को, कंफर्टेबल नहीं है, डिस्कम्फर्ट हो रहा है थोड़ा, शरीर को थोड़ा दुख हो रहा है, तो छोड़ रहा है। अरे कौन सुबह 5 बजे उठेगा, 4 बजे उठेगा, मंगला आरती करेगा, बहुत डिफिकल्ट है। बट छोड़ो, नहीं करना है, बंद कर दो। सोते हैं आराम से, 6 बजे उठेंगे, 7 बजे। तो रजोगुनी त्याग, इसको बोलते हैं रजोगुनी त्याग। ठीक है। उसके बाद फिर भगवान बता रहे हैं कि जो है कोई भी हम कर्म करते हैं तो उसमें उसमें केवल जीव एकमात्र कर्ता नहीं है, जीव एकमात्र कारण नहीं है, उसके पांच पांच कारण है। कोई भी कर्म में सिद्धि प्राप्त होता है तो उसके 5 कारण है। समझ रहे हैं? 5 कारण है। पहला कारण क्या है, बॉडी। दूसरा कारण है जीव। तीसरा कारण है इंद्रियां। चौथा कारण है प्राण वायु। और पांचवा कारण है दैव। दैव मतलब परमात्मा। ये 5 कारण है, समझ रहे हैं? कर्ता, शरीर, विभिन्न इंद्रियां, अनेक प्रकार की चेष्टाएं तथा परमात्मा। अनेक प्रकार की चेष्टाएं, कोई मैंने प्राण वायु बोला क्योंकि प्राण वायु से ही चेष्टाएं होती हैं। ये 5 कर्म के कारण हैं। तो 5 जो है, ये किसी भी कर्म की सिद्धि के लिए ये 5 कारण होते हैं। तो केवल अपने आप को कर्ता मान लेना, ये बुद्धिमानी नहीं है, है ना? अरे यार, मेरे वजह से जो है ये एग्जाम में मैं निकल नहीं पाया, मेरा मेरे मैंने बहुत खराब परफॉर्मेंस किया इसलिए आईआईटी नहीं हुआ। मैंने बहुत खराब परफॉर्मेंस किया इसलिए मैं प्रमोशन नहीं हुआ जॉब में। मैंने बहुत खराब परफॉर्मेंस किया इसलिए नहीं, तुम केवल कारण नहीं हो। तुम्हारे अलावा 4 कारण और हैं भैया, उसको भी कंसिडर करो। तुम्हारा बॉडी भी कारण है, तुम्हारा शरीर हो सकता है कि उसमें स्वस्थ ना हो सकता है स्वस्थ हो सकता है स्वस्थ ना हो, है ना? विभिन्न इंद्रियां हैं, इंद्रियां ही तुम्हारे स्वास्थ्य दे रही हो, नहीं साथ दे रही हो। अनेक प्रकार की चेष्टाएं, तुमने कैसी चेष्टाएं की थी, वो चेष्टाएं भी हैं कारण। और परमात्मा, अब भगवान भी हैं। भगवान जब तक तुमको सैक्शन नहीं करे तब तक तुमको सक्सेस नहीं मिलेगा, है ना? अल्टीमेटली भगवान कर्मों के अनुसार हमको सक्सेस देते हैं। गुड और बैड रिजल्ट्स हमारे अपने कर्मों के अनुसार भगवान हमको उसका फल देते हैं। हमने अगर पूरे जन्म में कुछ अच्छा किया होगा तो हमको उस एग्जाम में एक ही अटेम्प्ट में हम यूपीएससी निकाल लेंगे। और अगर हमने अच्छा नहीं किया होगा तो हो सकता है 3 अटेम्प्ट में निकाले, 4 अटेम्प्ट में निकले, या हो सकता है ना निकले, चारों अटेम्प्ट करने के बाद भी नहीं निकले यूपीएससी, है ना? तो भगवान, क्योंकि हमारे कर्म ऐसे नहीं होंगे, है ना, हमारे अकाउंट में होगा ही नहीं यूपीएससी। तो ये 5 कारण होते हैं किसी भी सिद्धि के लिए। एकमात्र ऐसा सोचना कि मैंने ठीक से नहीं पढ़ा, मैंने नहीं किया, इसलिए नहीं हुआ, ठीक है अब मैं सुसाइड कर लूंगा, तुरंत पंखा पे रस्सी बांधो और लटक जाओ और कमिट सुसाइड, दैट्स ऑल, खत्म कहानी। नहीं, आप एकमात्र कर्ता नहीं है किसी भी चीज के लिए, है ना? अपने आप को कर्ता मान के, दोषी मान के अपने आप को दोष केवल देना गलत है। अपने आप को दोष नहीं देना चाहिए केवल, है ना? बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कार्य करता है ना? बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं यहाँ पे, केवल एकमात्र आप ही नहीं है कर्ता। अगर आप अपने आप को कर्ता मान रहे हैं तो आप मोहित है, आप मोह में है ना? ये आपका मोह है। ठीक है। ऐसे परमात्मा होते हैं सब चीजों में, है ना? यहाँ पे देखिए 3 चीज बताया गया है। ये जो फील्ड है, ये आगे आएगा इसमें। हम्म, हम्म, इसी में शायद आता है सर, 5 फैक्टर्स हैं जिसमें कि ये जमीन हो गया एक फैक्टर, मतलब प्लेस ऑफ एक्शन, और कर्ता, है ना, और भगवान भी है परमात्मा, और ये चेष्टाएं हैं, जैसे बिल्डिंग बना हुआ है, ये विभिन्न प्रकार की चेष्टाएं में आ जाएगा। तो इस प्रकार से 5 फैक्टर्स को एक्सप्लेन किया गया है यहाँ पे, कि कोई भी कर्म की सिद्धि के लिए 5 फैक्टर्स होते हैं। ठीक है। अधिष्ठानम, अधिष्ठानम मतलब स्थान, डूअर मतलब जीवा, एंड श्रुति स्टेट जीवा, एंड ठीक है। और कारणम रिफर्स टू, जैसे इंद्रियां हैं, है ना, और मेंटल फैकल्टीज, मन है, ये सब चीजें हैं। और पृथक चेष्टा, पृथक चेष्टाएं हैं।
और दैवम यानी परम ब्रह्म भगवान भी है। तो ये पांच पांच कारण होते हैं किसी भी चीज को, उसी को एक्सप्लेन किया गया फोटो के माध्यम से। फोटो में दिखाया गया कि पांच पांच प्रकार की चीजें, पांच कारण होती है किसी भी कर्म के लिए। तो अकेले अपने आप को कर्ता मान लेना, ये सही नहीं है, ये सही ज्ञान नहीं है, ये एक्चुअल ज्ञान नहीं है। अब जो है इसमें बहुत सारे श्लोकों में यही बात बताया गया है जो मैं आपको टेबल में बता रहा हूँ। एक टेबल में मैं आपको संक्षेप रूप में वही चीज बता रहा हूँ जो इसमें 10-20 श्लोकों में बताया गया है ना। 70, लगभग 73 श्लोक आज हैं इसमें, है ना। 73 या 78 कुछ ऐसा है। 78 श्लोक आज हैं, यस 78 श्लोक है इसमें। तो उसमें से बहुत सारे श्लोक जो हैं वो इस ऐसे वाले हैं जिसमें ज्ञान, कर्म और कर्ता के बारे में और बुद्धि और धृति के बारे में बताया गया, तीन तीन प्रकार के होते हैं। तो इसको मैंने संक्षेप में टेबल में बना करके आपको, मतलब ये भक्ति शास्त्री वाले कोर्स में पढ़ाया जाता है तो मैं वहीं से निकाल करके लाया हूँ। तो इसमें तीन प्रकार के ज्ञान क्या होते हैं। सतुगुणी ज्ञान क्या होता है, जब व्यक्ति एक ही आत्मा को सब में देखता है कि जो है प्रदीप प्रभु के शरीर में भी वही आत्मा है, और कुत्ते के शरीर में भी वही आत्मा है, और इंद्र के शरीर में भी वही आत्मा है, ब्रह्मा के शरीर में भी वही एक आत्मा है ना। तो हर शरीर में एक ही आत्मा आत्मा है जो निवास कर रहा है। हम्म। तो ये सतोगुणी व्यक्ति ऐसा दिखता है ना। अनंत रूप में विभक्त है अपने कर्मों के आधार पे, लेकिन आत्मा वही है, एक ही आत्मा है। वो अलग अलग दिख रहा है क्योंकि उसके कर्म कर अनुसार उसको अलग अलग शरीर मिला है, लेकिन आत्मा है। चींटी के शरीर में भी क्या है, आत्मा है, और इंसान के शरीर में भी वही आत्मा है। बस केवल उसके कर्म के आधार पर उसका शरीर अलग है, शरीर अलग है लेकिन व्यक्ति। तो सात्विक ज्ञान जो होता है वो व्यक्ति को एकता दिखाता है, एकता। जो सत्वगुणी लोग होते हैं वो देख पाते हैं कि सब तो आत्मा ही है, सब तो मेरा भाई है कि नहीं। चाहे वो कुत्ता हो या फिर शेर हो या फिर चींटी हो या ब्रह्मा हो, सब मेरे भाई है क्योंकि सब भगवान के अंश है। तो ये देखता है सतोगुनी व्यक्ति, है ना। अब जो रजोगुनी है वो क्या देखेगा कि नहीं, ये हिंदुस्तानी है, ये पाकिस्तानी क्योंकि इसका शरीर हिंदुस्तानी है, इसका शरीर पाकिस्तानी है ना। ऐसा देखेगा वो, भिन्न भिन्न प्रकार से देखता है वो। ये बुद्धिस्ट है, ये जैनिस्ट है, ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है, ये ईसाई है। ड्रेस देखेगा, ड्रेस, उसका ड्रेस देख करके बोलेगा कि अलग अलग है। तो ये रजोगुनी है, उसके पास रजोगुनी ज्ञान है। ठीक है। और तमोगुनी ज्ञान क्या है, ये ज्ञान तो एकदम बेकार है, अपने कार्य को ही सर्वस्व समझकर आसक्त रहता है ना। उसको तो कोई मतलब ही नहीं है बाहर की दुनिया से, बस वो नहाना, खाना, सेक्स करना, और बस यही है उसका, ईटिंग स्लीपिंग मेटिंग डिफेंडिंग, इसी में लगा रहता है उसको, और कोई मतलब ही नहीं है दुनिया से। क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा उसको कोई मतलब ही नहीं है, एकदम पशु की तरह। ऐसा ही हाल है हमारा कलयुग में, है ना। हम सब पशु की तरह हैं, कोई मतलब ही नहीं दुनिया में, बस खाओ सो, अरे क्या है यार, क्या करना है, ऐसे बोलेगा तमुगुनी व्यक्ति, है ना। क्या है जीवन में, खाओ पियो मजे करो, क्या है, कुछ नहीं है जीवन में, है ना। तो वो खाली बस इसी में लगा रहता है, बस उसको यही, इसमें आसक्ति बहुत होता है, बहुत आसक्ति, इसको छोड़ नहीं पाता है वो। सोएगा 8-8 घंटा 12 घंटा सोने में लगाएगा, खाने में लगाएगा, और भोग करने में लगाएगा। इस तरह से अपना वो जीवन व्यतीत करता है, आसक्त रहेगा पूरा तरह से, तमोगुनी, घोर तमोगुनी रहता है। कर्म भी तीन प्रकार के होते हैं। जो सतोगुनी कर्म होता है वो नियमित होता है, मतलब हर दिन करेगा वो कर्म, ऐसा नहीं कि आज उसने जप किया और कल नहीं जप करेगा, नहीं। हर दिन वो भगवान का जप करेगा, हर दिन वो नियम बनाया है, तो हर दिन वो जितना घंटा उसने बनाया है उतना घंटा वो हर दिन करेगा, नियमित रूप से करेगा, है ना। आसक्ति रहित रहता है, आसक्ति नहीं होता है उसको किसी चीज से, आसक्ति से रहित होता है। राग या द्वेष रहित होता है, किसी भी चीज से अटैच नहीं होता है, और किसी भी चीज से हैट्रेड नहीं होता है, उसका हैट्रेडनेस नहीं होता, दोनों दोनों में एक समान भाव होता है कि नहीं। कुछ मिल गया तो भी अच्छा है, प्रभु की कृपा है, नहीं मिला तो भी प्रभु की कृपा है, जय हो, खुश रहता है, कर्म फल की कामना से रहित रहता है। कर्म फल की कामना नहीं करता है, वो कर्म करता है प्रभु के लिए, प्रभु सुख दे या दुख दे, दोनों स्थिति में वो कर्म करते रहेगा भगवान के लिए। तो ऐसा होता है सतोगुनी कर्म। रजोगुनी कर्म जो होता है उसमें प्रयास खूब करते हैं जीवात्मा, खूब प्रयास करते हैं यार, ये वो एकदम, मतलब मोटिवेशनल स्पीकर भी ऐसे ऐसे है ना, बोले कि अरे
अरे तुम आग लगा दोगे, तुम जान लगा दो, तुम ये कर दो, तुम वो कर दो, तुम फाड़ दो, तुम चीर दो, तुम। अरे बाप रे बाप, इतना उसको रजोगुण में घुसेड़ देते हैं उसको बेचारे को। अरे भैया, तुम कितना भी प्रयास कर लो, तुम्हारे कर्मों में जितना फल मिला लिखा होगा सुख और दुख, उतना ही मिलेगा। तुम कितना भी प्रयास कर लो, अगर तुम्हारे कर्म में आईआईटी नहीं लिखा है, तो तुम आईआईटी के लिए कितना भी पढ़ लो, दिन रात पढ़ लो, नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। तुम्हारे भाग्य में नहीं है, तुम्हारे कर्मों में नहीं है, तुमको नहीं मिलेगा, चाहे तुम उसके लिए खूब प्रयास कर लो। तुम्हारे भाग्य में नहीं लिखा है मल्टी बिलियनर बनना, तो तुम कितना ही प्रयास कर लो, तुम बिलियनर नहीं बनोगे, तुम मिलियनर ही रहोगे। तुम्हारे भाग्य में नहीं है, तुम कैसे बदल दोगे उसको? कोई लोग बोलते हैं ना ऐसे हाथ, फिल्म में बहुत, फिल्म वाले तो इतना बेवकूफ बनाते हैं ना, ऐसे कोई आएगा, अपना हाथ दिखाएगा, बोले देखो ये लकीर है ना, और चाकू लेगा, और चाकू से वो इसको काट देगा, बोले देखो लकीर, सारा लकीर मिटा दिया मैंने, देखा, सब कुछ अपने हाथ में होता है, पूरा दुनिया अपने हाथ में होता है। ऐसे करता है। लेकिन एक्चुअली में क्या आर्टिफिशियली आप इसको काट देंगे तो इससे हो जाएगा काम? जी नहीं। ये सब ऊपर से सेट होता है, ये सब चीजें, कुछ चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं, है ना? हम चाहेंगे भी तो नहीं होगा वो। कई लोग एक बार में प्रयास करते हैं और आईआईटी निकाल लेते हैं, कई बार दो बार में प्रयास करते हैं नहीं निकाल पाते हैं, कई बार तीन तीन बार प्रयास करते हैं नहीं निकलता है। मेरा खुद एग्जाम्पल है, मैंने खुद ने बहुत प्रयास किया, बहुत मेहनत किया था, 2 साल में आईआईटी पढ़ा लेकिन नहीं निकला मेरा। बहुत मेहनत किया था मैं, ये चश्मा भी मेरा कोटा में लगा था, पढ़ते पढ़ते। हाँ। तो और मेरा दोस्त था, वो पढ़ता नहीं था, ज्यादा ज्यादा मेहनत नहीं करता था, लेकिन उसका इंटेलिजेंस ऐसा था कि वो तुरंत बनाता था क्वेश्चन। मेरे से आर एस अग्रवाल का क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता था, और उसको देता था, मैं तुरंत कर देता था वो सॉल्व। मैं एक एक घंटा लेके बैठा रहता था, लेकिन मेरा दिमाग उसमें नहीं चलता था, लेकिन मेरे दोस्त का फटाक से चलता था। हाँ होता है ब्रो जी, मतलब कुछ लोगों का जो है आईक्यू बहुत अलग होता है। यस। तो ये मानना पड़ेगा कि भगवान का इसमें हाथ होता है, और उसके कर्म ऐसे हैं, तो उसको ऐसा दिया गया है, बुद्धि इस तरह से उसको दिया गया है ना? हर व्यक्ति के भाग्य में नहीं है तो नहीं मिलेगा, इसलिए अत्यधिक प्रयास नहीं करना चाहिए किसी भी चीज के लिए। नहीं हो रहा है, एक अटेम्प्ट में नहीं हुआ, दूसरा अटेम्प्ट में नहीं हुआ, छोड़ देना चाहिए, है ना? पहले आईआईटी में अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स थे, फिर बाद में आईआईटी वालों ने 2 अटेम्प्ट कर दिया शायद, दो अटेम्प्ट के बाद, 2 अटेम्प्ट में नहीं होगा तो अब दोबारा एग्जाम नहीं दिया जाएगा, क्योंकि मैं देखता हूँ कि कई बच्चे कोटा में अपना जीवन बर्बाद करते हैं। कोटा में 4 4 साल तक वो तैयारी करते हैं, 5 5 साल, 6 साल वहीं बैठे रहते हैं, और इतना खर्चा है वहाँ पे रूम पे रहना, वहाँ का खाना पीना, खर्चा ही खर्चा, प्लस कोचिंग का 1 लाख फीस, 1 1.5 लाख रुपए तो 1 साल का फीस है कोचिंग का, लूट लेते हैं पूरा, भाई साहब। इसीलिए व्यक्ति को एक अटेम्प्ट में, 2 अटेम्प्ट में अपना जांच लेना चाहिए कि मेरे से नहीं होगा, तो छोड़ देना चाहिए, दूसरा उसको दूसरा सब्जेक्ट में हार्ड ट्राई करना चाहिए, है ना? मैंने इंजीनियरिंग को छोड़ दिया। मेरे से बस का नहीं है, मैथ तो मेरे से बनता नहीं है, तो छोड़ दिया मैंने, तो मेरे बस का नहीं है तो क्यों मैं उधर जाऊं, है ना? व्यर्थ में पैसा और मेहनत दोनों बर्बाद होगा फालतू में, ठीक है नहीं? तो मैंने छोड़ दिया, है ना? देखा देखी थोड़ा करना है कि इंजीनियर बनना है, बस इंजीनियर बनना है, इंजीनियरिंग ही तो जीवन है। कितने इंजीनियर्स हैं जो क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं कर रहे हैं, बड़े बड़े लाख रुपया खर्च करके 10 हजार रुपया कमा रहे हैं, लाखों रुपया पढ़ाई में खर्चा किया और 10 15 हजार रुपया कमा रहे हैं, हैं? तुमसे अच्छा तो हमारा कुक है, 15 हजार कमाता, हमारा ड्राइवर है, जाके देखो, बिना अनपढ़ गवार है लेकिन कमा रहा है पैसा। तुमसे बढ़िया तो वो है, स्किल्स सीख लिया उसने, इसके पास स्किल्स है, कुकिंग स्किल्स है। आज हमारे इस्कॉन मंदिर में कितने कुक हैं, बढ़िया कमाते हैं, 20 हजार रुपया 25 हजार रुपया कमा रहे हैं महीने का। तुमसे बढ़िया है वो तो, क्योंकि उसने स्किल सीखा, जॉब स्किल सीख लिया और उसने जॉब पकड़ लिया। और तुम प्रेस्टीज के चक्कर में कह रहे यार पढ़ना जरूरी है, वो जरूरी नहीं। इसलिए व्यक्ति को ज्यादा प्रयास नहीं करना चाहिए, अपनी इंद्रियों की संतुष्टि के लिए कृत, और अपनी इंद्रियों की संतुष्टि के लिए कर्म करता है। अपने भोग करने के लिए खूब मेहनत करता है, मिथ्या अहंकार की भावना से, और अहंकार होता है उसके अंदर, डूअर मेंटेलिटी, मैंने किया है, मैंने बच्चा पैदा किया, ये बच्चा मेरा है, मेरा घर है, ये मैंने बनवाया है, मेरा है। खूब डूअर मेंटेलिटी होता है उसके अंदर, मेरा है, मेरा, मैंने अपने दम पे किया है, मिथ्या अहंकार की भावना। थर्ड नंबर पे आता है तमोगुणी कर्म, ये होता है मोह वश कृत्य।
शास्त्रीय आदेशों की अवहेलना करके भावी बंधन की चिंता किए बिना अथवा हिंसा के लिए आने को कष्ट पहुंचाने के लिए कर्म किए, तमोगुनी कर्म, है ना। बिल्कुल शास्त्र के बिल्कुल विपरीत कर्म करना, है ना। और बिना चिंता किए कि इस कर्म से हमको कितना फंसना पड़ेगा, कितना दुख होगा, कोई चिंता नहीं है, बस है। जैसे आतंकवादी लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, तमोगुनी कर्म करते हैं, आके मारते रहेंगे। जिहाद करना है अल्लाह की खुशी के लिए, अल्लाह की प्रसन्नता के लिए मैं जिहाद कर रहा हूँ, है ना। जिहाद करूंगा, जन्नत में जाऊंगा, हुरें मिलेंगी खूब, है, आनंद मिलेगा। मिलेगा कुछ भी, कुछ नहीं मिलेगा उसको, नरक मिलेगा। वो सिर्फ नरक जाएगा और पिटाएगा उधर जाके। लेकिन उसको ऐसा ब्रेन वॉश कर दिया जाता है, क्योंकि उसका उसका संस्कार ऐसे होते हैं, तो उसको उस कार में लगा दिया जाता है जिससे कि मल्टीपल लोगों को मारा जा सके। तो इस तरह से वो लगता है, तो ये तमोगुनी कर्म है ना। इससे उसको केवल नुकसान होता है, हत्या करने से केवल उसको नुकसान होगा। तो तमोगुनी लोग होते हैं, ये एकदम बिल्कुल बेवकूफ होते हैं। उसके बाद आता है कर्ता। कर्ता भी तीन प्रकार के होते हैं। पहला कर्ता है सतोगुनी, भौतिक गुणों के संसर्ग के बिना। वो भौतिक गुणों के संसर्ग के बिना का मतलब क्या है, रजोगुण और तमोगुण में कार्य नहीं करता है। अहंकार रहित होता है, वो मानता है कि ये प्रभु की इच्छा से सब कुछ हो रहा है और ये मेरा कर्तव्य है, इसलिए मैं इसको कर रहा हूँ। तीसरा है कि महान संकल्प उत्साह पूर्वक करता है, वो संकल्प के साथ करेगा और उत्साह पूर्वक, उसके अंदर उत्साह रहता है करने का। और सफलता या विफलता में अविचलित रहता है। सफल हुआ तो भी ठीक है, भगवान को धन्यवाद दे देता है। और विफल हुआ तो सोचता है कि ठीक है, मेरा कोई पूर्व कर्म का फल होगा कि मैं विफल हो गया। तो ऐसे वो ऐसे सोचता है वो, है ना। तो ये होता है सात्विक कर्ता। राजसिक कर्ता क्या होता है, कर्म फलों के प्रति आसक्त रहता है, बहुत आसक्ति रहता है। अरे यार मैंने एग्जाम दिया, मेरा क्यों नहीं हुआ, मेरा क्यों नहीं निकला, अरे यार मेरा नहीं निकला, अब तो मैं नहीं, अब मेरा जिंदा रहने का कोई मतलब ही नहीं बनता है, सुसाइड कर लूंगा मैं। मैंने इतना मेहनत किया था, इतना परिश्रम किया था, मेरा नहीं निकला एग्जाम में, नीट नहीं हुआ मेरा, यूजीसी नहीं निकला मेरा, यूपीएससी नहीं निकला मेरा, अब तो मैं सुसाइड कर लूंगा, है ना। एक रस्सी लेके आओ भाई, रस्सी रस्सी खरीद के लाओ, पंखा में बांधो और लटक जाओ। तो ये क्या होता है, कर्म फलों के प्रति आसक्त, बहुत आसक्ति होता है उसको, है ना। मैंने आज तक किसी आईएएस अफसर को सुसाइड करते हुए नहीं देखा, इस बात के लिए कि मुझे सेवा नहीं मिला। आईएएस अफसर कोई सेवा करने के लिए बनता है क्या? हालांकि नहीं नहीं आईएएस जी। आईएएस के फुल फॉर्म क्या है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। सर्विस लगा हुआ है, लेकिन सर्विस करने के लिए कोई नहीं बनता है। क्यों बनते हैं, ताकि बड़ा बिल्डिंग, बड़ा घर मिल जाएगा, बढ़िया गाड़ी मिल जाएगा, और जीवन भर के लिए सिक्योरिटी मिल जाएगा, जॉब सिक्योरिटी मिल जाएगा, और अच्छा दहेज मिलेगा शादी में। इसीलिए आईएएस बनते हैं। ऐसा नहीं अच्छा कि रोज मिलेगा। हाँ, संसार में जो है उनको सेवा करने का बड़ा इच्छा है, लोगों का बड़ा भलाई करना चाहते हैं। अरे भलाई करना चाहते तो हमारे पास आओ ना, इधर आओ, लाल कपड़ा पहनाते हैं तुमको, साधु बनाते हैं, सेवा करो आके यहाँ पर निस्वार्थ भाव से करना है तो ऐसा कोई नहीं होता है। बहुत इच्छाएं होती है उनके अंदर, बहुत भोग करने की इच्छा। तो ऐसे लोग होते हैं, जब इनको यूपीएससी नहीं होता है तो सुसाइड कर लेते हैं। कर्म फलों को भोगने की इच्छा से युक्त होता है, कर्म फल को भोगने की इच्छा से युक्त होता है, भोगना चाहता है कर्म फल को, है ना। लोभी, ईर्ष्यालु और अपवित्र होते हैं ऐसे लोग, क्या होते हैं, लोभी होते हैं, बहुत लालची होते हैं। बताओ, एक आईएएस अफसर को इतना सैलरी मिलता है, इतना सैलरी कम मिलता है मान लो, फिर भी उसको सुविधा तो मिल रहा है ना। उसको इतना सुविधा मिल रहा है, गाड़ी मिल रहा है, घर मिल रहा है उसको, सिक्योरिटी मिल रहा है उसको, इतना कुछ मिल रहा है, जॉब सिक्योरिटी है उसको, जीवन भर उसको कुछ अब एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, सरकार उसको पैसा देगी, पेंशन देगी, सब कुछ देगी। तो क्या जरूरत है उसको घूस लेने का, फिर भी घूस लेता है। तो ये लोभी है ना, लोभी है, ईर्ष्यालु है, अपवित्र कर्म कर रहा है, ये पवित्र नहीं है, ये अपवित्र कर्म है। तो ये होते हैं रजोगुनी। पर तमोगुनी शास्त्रों के विरुद्ध कर्म करते हैं, शास्त्र में जो लिखा हुआ है उसके विरुद्ध जाएंगे, है ना। जगाई मदाई का कहानी सुना है, जगाई मदाई वही करते थे जो शास्त्र में लिखा हुआ है उसका उल्टा करते थे। भौतिकवादी हठी होते हैं ऐसे लोग। हम्म? अन्यों का अपमान करने में कुशल होते हैं। तो तमोगुनी लोग खूब अपमान करते हैं, दूसरों का अपमान, जैसे ट्रोलिंग। आज के समय में अपमान करने का तरीका क्या है, यूट्यूब पे ट्रोल कर दो उसको, ट्विटर पे ट्रोल कर दो, किसी को भी, किसी को भी पकड़ कर ट्रोल कर दो, है कि नहीं। मतलब
तुमको क्या है यार, तुम ट्रोल करने में क्यों लगे दूसरों को? तुम्हारा कोई ट्रोल करे तुमको कैसा लगेगा? अपना ही देखते हैं, दूसरे को ट्रोल करते हैं, दूसरे का कमी दिखता है, दूसरे का कमी दिखेगा उनको, अरे देखो देखो ये कमी है इसके अंदर, ये कमी है इसके अंदर, और ये कमी है इसके अंदर, और तुम्हारे अंदर, अपने अंदर नहीं। जब भी हम एक अंगुली दूसरे की तरफ दिखाते हैं तो तीन अंगुली हमारे तरफ आता है, ऐसे आप करते हैं ना, तो तीन अंगुली आपके तरफ ही आता है। जब भी आप ऐसे करेंगे तो तीन अंगुली आपकी तरफ, मतलब तीन तीन फिंगर्स आपको बता रहा है कि भैया अपना देखो, अपना देखना चाहिए, दूसरे का कमी नहीं देखना चाहिए, दूसरे का गुण देखना चाहिए, है ना। हम आपको अपना कमी देखना चाहिए, हम दूसरे कमी देखते रहते हैं। अभी बिना ऑथराइजेशन के किसने तुमको अथॉरिटी दिया कमी देखने के लिए? किसने तुमको दिया अथॉरिटी? क्या तुम सरकार हो? क्या तुम कोई सरकार के कोई सिस्टम में कोई आते हो तुम? किसने तुमको ऑथराइज किया? अपने मन से बस। हम्म? आजकल लोग बहुत फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करते हैं, मेरा राइट है, मेरा राइट है, मेरा राइट है। लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज तुमने निभाया है क्या? फंडामेंटल ड्यूटीज भी होते हैं सिटीजन्स के, क्या तुमने एक भी फंडामेंटल ड्यूटीज निभाया है क्या? लोग राइट्स के लिए खूब मरते हैं, लेकिन ड्यूटीज के लिए नहीं कोई आगे आता है कि मेरा फंडामेंटल ड्यूटी है देश के प्रति, ये ड्यूटी है, मैंने तुमने देश के लिए ड्यूटी किया है क्या? बस राइट्स तुमको चाहिए, केवल राइट्स, मेरा ये राइट है, मेरा वो राइट है, मेरा वो राइट है, राइट के लिए लड़ते हैं, है कि नहीं? लेकिन ड्यूटी के लिए नहीं लड़ते हैं, है कि नहीं? जैसे बच्चे माता पिता की प्रॉपर्टी के लिए खूब लड़ते हैं, लेकिन माता पिता का सेवा का बात आता है तो कोई सब पीछे हट जाते हैं, है कि नहीं? तो ऐसे लोग ही वैसा ही है आज का समाज में भी। लोग देश के सिटीजन्स के लिए खूब लड़ते हैं, सिटीजन वो राइट्स के लिए खूब लड़ते हैं, लेकिन कानून की सेवा करने के लिए कोई आगे नहीं आता है, देश की सेवा करने के लिए आगे नहीं आएंगे। अन्यों का अपमान करने में कुशल होते हैं, आलसी होते हैं, सदैव खिन्न व कार्य को टालने वाले होते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से बुद्धि भी होता है, वो तीन प्रकार का होता है। जो सात्विक बुद्धि होता है उसको पता है, सात्विक बुद्धि को पता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, किससे भयभीत होना चाहिए वो किससे नहीं, ये जानने वाला, ये जानता है वो सत्वगुणी व्यक्ति, क्या बंधनकारी है वो क्या मुक्तिदायक है ये जानता है। लेकिन रजोगुणी व्यक्ति को नहीं समझ में आता है, धर्म क्या है उनको समझ में नहीं आता है, अथवा करने योग्य व न करने योग्य कार्य में भेद नहीं कर सकते हैं वो। उनको पता नहीं होता है धर्म क्या है, धर्म क्या है, लेकिन इसलिए आप देखिए यूट्यूब पे कैसा भी वीडियो बना देते हैं लोग, किसी भी तरह का वीडियो, क्योंकि ज्यादातर लोग क्या है, रजोगुनी तमोगुनी लोग हैं। उनको पता ही नहीं है कि कैसा वीडियो बनाना चाहिए कैसा नहीं बनाना चाहिए, कैसे ही बना देते हैं, धर्म हो अधार्मिक हो कैसा वीडियो बना देते हैं। जब बाद में उनके ऊपर ट्विटर पे ट्वीट किया जाता है, जब उनको अरेस्ट किया जाता है, तब उनको समझ में आता है अच्छा अच्छा गलत किया गलत किया गलत किया। ऐसे ही मैं देखा है कि एक बच्ची है, छोटी सी बच्ची, वो इंडियन आइडल का ऑडिशन हो रहा था शायद, या किसी म्यूजिक का ऑडिशन हो रहा था। तो उसमें छोटी बच्ची जो है वो एकदम फिल्म में जो आइटम सॉन्ग होते हैं ना, आइटम सॉन्ग जो गलत गलत सॉन्ग होते हैं, वो गा रही थी। छोटी बच्ची थी, 11 साल की बच्ची थी, वो गा रही थी। तो जजेस ने पूछा कि भाई तुम दूसरा गाना गाओ, तो दूसरा गाना भी वैसे ही गा रही थी वो। तो जजेस ने पूछा कि तुमको कौन सिखा रहा है? तो बोली कि माँ सिखा रही है। तो मम्मी को बुलाया गया, मम्मी को भी डांट पड़ा, उसकी मम्मी को डांट पड़ा कि तुम अपने बच्चे को ये सब सिखाती हो, ये सब गलत गलत सिखा रही है ना। जैसे गाना आता है ना, पल्लू के पीछे छुपा के रखा है उठा दूं तो, समझ रहे हैं, हंगामा हो। तो ये गाना कितना घटिया है, और ये गाना छोटा बच्ची गा रही है, एक 8 9 साल 10 साल की बच्ची गा रही है। तो इतना गंदा गाना सिखा रही है उसकी माँ। तो क्या है वो, अधर्म और धर्म भेद नहीं कर रहा है, उसको पता नहीं है कि ये धर्म है कि अधर्म है, तो पता ही नहीं है इसको, उल्टा समझ रही है, अथवा करने योग्य व न करने योग्य कार्य में भेद नहीं कर सकता वो, भेद नहीं कर पा रही है वो। ऐसा रजोगुण बुद्धि है उसका, बुद्धि कैसा है, रजोगुण। और तमोगुणी अधर्म को धर्म समझता है। जैसे आतंकवादी लोग, आतंकवादी लोग सोचते हैं कि सबको मारना धर्म है, अंधकार के वशीभूत सदैव गलत दिशा में प्रयास करने वाले, उनको लगता है कि धर्म का कार्य कर रहे हैं, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। निश्चय, निश्चय भी तीन प्रकार का होता है। सात्विक निश्चय अच्छा होता है, अटूट अचलता से कायम रहने वाला, मन प्राण तथा इंद्रियों को नियंत्रित करता है। जैसे अर्जुन, अर्जुन का अटूट निश्चय होता था, अरे मुझे करना है तो करना है, अचलता से कायम रहने वाला है ना। उसने उन्हें प्रतिज्ञा लिया जयद्रथ को मारना है तो मारना है, शाम ढलने से पहले जयद्रथ को मार दूंगा मैं, और उन्होंने मार भी दिया। तो ये होता है अचलता से कायम रहने वाला। और
रजोगुनी में धर्म अर्थ व काम की प्राप्ति स्वरूप फल के लिए व्रत करता है। ये इच्छा से फल करता है, इच्छा से व्रत करेगा, निश्चय करेगा, लेकिन किसी इच्छा को पूरा करने के लिए, भौतिक इच्छा को पूरा करने के लिए। और जो तमोगुनी है, वो स्वप्न भय व शोक पूर्ण विषाद के परे नहीं जा सकता। उसका तो निश्चय बस सपने में ही निश्चय रहता है। उसका निश्चय सपना वाला होता है, सपना में लेगा निश्चय, या कोई डर से निश्चय कर लेगा फिर बाद में छोड़ देगा। या शोक पूर्ण निश्चय होता है उसका, है ना। थोड़ा देर के लिए वो क्या बोलते हैं, थोड़ा देर के लिए वो चिता देखेगा, चिता पे जलते हुए, तो उसको मन में वैराग आ जाएगा थोड़ा देर के लिए कि अरे हाँ मुझे भी एक दिन मरना है। लेकिन जैसे ही वो घर आएगा, वाह अरे वाह, सब खत्म। तुरंत टीवी चलाएगा, फिल्म देखेगा और वे सब भूल जाएगा। तो ये तमोगुनी निश्चय होता है उसका। निश्चय लेता है कि मैं आके आज से माला जप करूंगा, भगवत गीता पढ़ूंगा, खूब निश्चय करता है, लेकिन कुछ नहीं करता है, सब छोड़ देता है। जैसे ही उसको विषय सुख दिखने लगता है, संसार का सुख, माया इतना ज्यादा पावरफुल है ना कि व्यक्ति को एकदम भुला देती है कि तुम इस संसार में मरने वाले हो भैया, तुम्हारा जीवन जो है क्षणिक है। कुछ समय के लिए ही तुम हो इस संसार में, सदा नहीं रहोगे। बड़े बड़े राजा महाराजा नहीं रहे तो तुम कहाँ से रह पाओगे, कोई नहीं रहता है इस संसार में। तो तैयारी कर लो अगले जन्म का, नहीं तो पछताना पड़ेगा। बहुत मुश्किल से मिलता है ये मनुष्य जीवन, उसको व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए, है ना। जैसे मर्सिडीज कार को, वही मर्सिडीज कार का कीमती है, उसको कोई अगर खेती में लगा दे तो कितना मूर्खता है। मर्सिडीज कार से खेती करेगा तो कार भी खराब हो जाएगा और खेत भी खराब हो जाएगा। उसी प्रकार से कोई शरीर, मनुष्य शरीर पा करके इंद्रिय तृप्ति में लगेगा तो उसका शरीर भी खराब हो जाएगा, क्योंकि उसके लिए बना नहीं है मशीन, शरीर उसके लिए बना नहीं है, और उसका समय भी खराब हो जाएगा, है कि नहीं। तो बुद्धिमान व्यक्ति को ऐसा नहीं करना चाहिए, उसको जान लेना चाहिए कि ये शरीर जो है वो भगवान ने किस पर्पस के लिए दिया है, क्या पर्पस है इस शरीर का। तो उसको जान लेना चाहिए, है ना। ब्रह्मसूत्र स्टार्ट ही होता है, ब्रह्मसूत्र का पहला श्लोक क्या है, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। अब ब्रह्म जिज्ञासा करने का समय है। तुमने मनुष्य जीवन प्राप्त कर लिया है, हे आत्मा, तूने मनुष्य जीवन प्राप्त किया है, अब तू ब्रह्म जिज्ञासा में लग जा। ये मनुष्य जीवन तेरे को बहुत दुर्लभ मिला है, अब तू ब्रह्म जिज्ञासा में लग जा, समय बर्बाद मत कर, डोंट वेस्ट योर टाइम। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा स्टार्ट ही होता है इससे, क्या ब्रह्म जिज्ञासा करना चाहिए। मनुष्य जीवन प्राप्त हो चुका है, साधु के पास जाओ, संगति करो, और ये करो, ढूंढो कि मेरे जीवन में दुख क्यों आ रहा है, मैं क्यों इतना कष्ट में हूं। ये ढूंढना चाहिए, इसको पता लगाना चाहिए। पशु नहीं कर सकता है ऐसा काम, है कि नहीं। जैसे प्रभुपाद जी समझा रहे थे कि एक बार इंद्र जो है वो सुअर बन गए, श्राप से सुअर बन गए और मल खाने लगे, मल में रहने लगे, और उनका बच्चा उच्चा हो गया, परिवार बस गया बढ़िया, मल मल परिवार, सुअर परिवार। तो ब्रह्मा जी एक बार उनको लेने आए, बोले चलो तुम इंद्र हो। तो इंद्र बोलता है कि हैं, मुझे इंद्र उंद्र नहीं बनना है, इतना मजा आ रहा है मुझे, रोज सुबह शाम मल खाता हूँ, कीचड़ में खेलता हूँ, इतना बढ़िया जीवन है, और आप बोल रहे हैं कि इंद्र बन जाओ। इंद्र में क्या सुख है, हट, मुझे इंद्र नहीं बनना है, मेरा इतना बढ़िया सुखी जीवन जी रहा हूँ मैं, इतना बढ़िया खा पी रहा हूँ, मल खाता हूँ मैं, सुबह शाम लोग पोटी करके जाते हैं, मैं खाता हूँ, इतना अच्छा सुगंध है इसका, देखो तो। तो यही हाल है हमारा, है ना। जब हम इतना आसक्त हो जाते हैं अपने जीवन में कि हमको कोई अगर बोले कि अरे निकलो इससे, क्या कर रहे हो तुम, मल खा रहे हो, इंद्रिय तृप्ति कर रहे हो, चलो निकलो बाहर, चलो भजन करो भगवान का, सेवा करो। तो बोले नहीं 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 नहीं, हम तो खुश हैं इस जीवन, देखिए कितना बढ़िया जीवन है, बढ़िया चल रहा है सब कुछ। तो ऐसा सोचता है वो। तो ऐसा ही है, इस संसार का स्थिति ऐसा ही है कि जब आप उसको समझाएंगे कि भाई तुम सुअर, तुम मल खा रहे हो, तुम खीर खाओ ना, तुम क्यों ऐसा जीवन जी रहे हो तुम। तो बोले कि नहीं नहीं, हम तो सुखी हैं, इस जीवन में हम संतुष्ट हैं, सुखी हैं, हैं? तो एक्चुअली में वो संतुष्ट नहीं है। जो उससे ऊंचा व्यक्ति है वो समझ सकता है, देख पाता है उसको कि वो संतुष्ट नहीं है, वो खुश नहीं है। जैसे ऊंट जो होता है, ऊंट जो है वो कटीला झाड़ी खाता है, कटीला झाड़ी खाने खाने से क्या होता है कि उसका जीभ कट जाता है,
और जीभ में से खून निकलता नहीं, उसका होंठ कट जाता है और उसमें से खून निकलता है, और उस खून को वो चाटता है, और चाट के बोलता है कि बड़ा मजा आ रहा है मुझे। अपने ही खून को चाट करके उसको मजा आता है, और फिर वो और झाड़ी काटेगा और खाएगा उसको। लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा कि वो अपना खून को चाट रहा है और उससे उससे मजा ले रहा है वो। उसी प्रकार से जो भौतिकतावादी लोग हैं उसको समझ में नहीं आता है कि वो अपना ही खून बर्बाद करते रहता है केवल, अपना जीवन बर्बाद कर रहा है केवल, और दूसरों को लाभ दे रहा है, खुद को नहीं, खुद का फायदा नहीं देख रहा है। वो आत्मा है, वो शरीर नहीं है, और वो लगा हुआ है दिन रात मेहनत करने में, है ना। परिवार वाले उसका सारा पैसा खा जाते हैं, और वो कुछ नहीं कर पाता है। वो मूर्ख दिन भर जो है लगा रहता है कि नहीं। तो ऐसा हाल है? भौतिकतावादी लोग का बात कर रहा हूँ मैं, जो भौतिकतावादी लोग हैं, जो बिल्कुल भक्ति से बिल्कुल हीन है, जो भक्ति बिल्कुल नहीं करते हैं, ऐसे लोगों का बात कर रहा हूँ मैं, कि उनका जीवन कैसा है, कितना दयनीय स्थिति है उनका। सुख, सुख भी तीन प्रकार का होता है। हैप्पीनेस में थ्री टाइप्स। आरंभ में विष जैसा, किंतु अंत में अमृत तुल्य, ये सात्विक सुख होता है। सात्विक सुख देखिए, आप माला करेंगे तो शुरू में माला में टेस्ट नहीं आएगा, बिल्कुल भी हरि नाम करेंगे तो शुरू में टेस्ट नहीं आएगा। क्यों नहीं टेस्ट आएगा? क्योंकि अविद्या की बीमारी है। जैसे कोई जॉन्डिस, जॉन्डिस वाले पर्सन को, जिसको जॉन्डिस होता है, उसको आप मिश्री खाने के लिए दीजिएंगे तो वो, उसको मिश्री मीठा नहीं लगेगा, उसको मिश्री मिश्री जो है मीठा नहीं लगता है, क्योंकि उसको जॉन्डिस है। जॉन्डिस में मिश्री मीठा नहीं लगता, लेकिन वही मिश्री उसका दवाई है, उससे उसका टेस्ट वापस आएगा, उसका टेस्ट बड्स ठीक हो जाएगा, उसको जॉन्डिस ठीक हो जाएगा, गन्ने का जूस पीने से उसका जॉन्डिस ठीक हो जाएगा। लेकिन क्योंकि वह व्यक्ति जो है वो प्रमत्त है, पागल है, इंद्रिय तृप्ति के लिए पागल है, इसलिए उसको शुरू में अच्छा नहीं लगता है वो चीज, इसलिए इन माला शुरू में अच्छा नहीं लगता है, लेकिन जैसे जैसे करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, और सफाई होगा जब हृदय का, मन का सफाई हो जाता है धीरे धीरे, तब अच्छा लगता है, तब अच्छा लगता है हरिनाम। वही हरिनाम उसको इतना अच्छा लगता है कि वो दिन रात करने लगता है। हाँ, ऐसे कई भक्त हैं जो माला खूब करते हैं, 64 राउंड्स भी करते हैं कई बार। तो आरंभ में विष जैसा लगता है, किंतु अंत में अमृत तुल्य हो जाता है, आत्म साक्षात्कार में जागृत हो जाता है ना। तो सुख, आत्म साक्षात्कार में सुख लेता है वो, जो सात्विक सुख है। दूसरा है रजोगुणी सुख, ये इंद्रियों उनके विषयों के संसर्ग से सुख प्राप्त होता है ना। इंद्रियों से जो सुख प्राप्त होता है, जैसे खाने में, है ना, खाने में खूब इंद्रिय तृप्ति खूब होता है, अच्छे से खाने, खाने का बाजार तो आजकल खूब मार्केट में देखिए आप, बाजार चाहिए बाहर, खाने पीने का ठेला ठेली पे बहुत भीड़ रहता है, लोग खूब खाते हैं इंद्र तृप्ति, गुपचुप, गोला गोलगप्पा खूब खाते हैं, ये सब चीजें, क्योंकि वो सब चीजें रजोगुनी लोग को बहुत प्रिय होता है। खट्टा होता है ना, खट्टा तीखा, तो ऐसा लोग बहुत, उनको मजा आता है। इंद्रिय तथा उनके विषयों के संसर्ग से प्राप्त होने वाले सुख हैं। फिल्म देखने जाएंगे, फिल्म में खूब भीड़ रहता है ना। हम उनको बोले कि 250 का भगवत गीता ले लो, तो बोलेंगे कि नहीं नहीं मेरे पास पैसा नहीं है, टाइम नहीं है, और वो 250 300 का फिल्म का टिकट ले लेगा, और फिल्म जाकर देखेगा 3 घंटा बैठ के, लेकिन उसके लिए उसको भगवत गीता पढ़ने के लिए टाइम नहीं रहता है। तो ऐसा माया का खेल है, देखिए कैसे खिलाती है। तो ऐसा आईपीएल देखेगा वो बैठ के, लेकिन वो भगवत गीता नहीं पढ़ेगा, ये माया है। आरंभ में अमृत तुल्य, अंत में विष तुल्य। आरंभ में अमृत तुल्य लगता है कोई भी, अब देखो, आरंभ में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बाद में विष तुल्य होता है कि नहीं। रजोगुनी सुख आरंभ में, जैसे खाने में, आप खूब गोलगप्पा खाओ, हर दिन खाओ, देखो कैसे आपका शरीर खराब हो जाएगा। 5 साल 10 साल के बाद जो है, शराब पियो या सिगरेट पियो, ये सब चीजें क्या होता है, आरंभ में अमृत तुल्य होता है। या सेक्स, आजकल जो बच्चे हैं वो पहले ही सेक्स कर लेते हैं, कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे पहले ही सेक्स कर लेते हैं, क्योंकि वो फिल्म में देखते हैं कि सेक्स हो कर रहे हैं, तो वो भी कर लेते हैं, है ना। लेकिन उनको बाद में पछतावा होता है कि मैंने क्या कर दिया ये, है कि नहीं। क्योंकि शादी जो है ना, विवाह जो है, वो एक जिम्मेवारी है, लेकिन आज का यूथ जिम्मेवारी लेना नहीं चाहता है, वो बस मजा लेना चाहता है कि मजा लेकर के छोड़ दूं। तो ऐसा होता नहीं है, ऐसा होता नहीं है ना। आपको जिम्मेवारी लेना पड़ेगा। इफ यू वांट टू डू सेक्स, देन यू शुड गेट मैरिड, परफेक्टली मैरिड करो, शादी करो, और फिर आप जो है प्रॉपरली चाइल्ड कंसीव करने के लिए
सेक्स करो, लेकिन केवल मजा लेने के लिए अगर आप सेक्स करोगे तो उसका यही परिणाम होगा। आरंभ में अमृत तुल्य है, अंत में विष तुल्य बन जाता है। बहुत नुकसान हो जाता है बाद में, है ना। उसके लिए भी और उसके लिए भी। एक तो आजकल कोई भी लिविंग रिलेशनशिप वाले को कोई घर रेंट नहीं देता है, कोई भी जानता है कि शादीशुदा नहीं है, मैरिड नहीं है। अनमैरिड लोगों को कोई नहीं देता है, मैरिड लोगों को देता है घर रेंट पे, कहीं नहीं मिलता है। तो ये लोग हर तरह से, ये लोग बहुत दुख भोगते हैं। समाज इनसे प्रश्न पूछता है कि भाई बच्चा कहाँ से आया, किसका बच्चा है, कौन पाल रहे, कौन किसका है, नाजायज औलाद है। तो ऐसे बहुत कष्ट होता है। और सरकार के ऊपर लोड आ जाता है लास्ट में। ऐसे बच्चे आते हैं जब, ये बच्चे वर्ण संकर होते हैं, ये बच्चे अच्छे नहीं होते हैं, ये बच्चे बाहर आएंगे तो उत्पात मचाएंगे, क्योंकि इनको प्रॉपर संस्कार के थ्रू इनको जन्म नहीं मिला है। इंजॉयमेंट की वजह से इनको जन्म निकला है, तो ये जो है उत्पात मचाएगा। आसुरी प्रवृत्ति का बच्चा निकलेगा। अच्छा बच्चा, अच्छा संतान के लिए मेहनत करना पड़ता है कि नहीं। संस्कार, गर्भाधान संस्कार होता है, अगर आपको अच्छा सा संतान चाहिए तो, है ना। अब ऐसे ही अगर सुअर की तरह बच्चे पैदा करेंगे तो सुअर ही निकलेगा, है कि नहीं। और रोड पे क्या है, कुत्ता, कुत्ता जो है किसी से, कुतिया से भी सेक्स करके बच्चा पैदा कर दिया, तो क्या वो कोई काम का होता है बच्चा? नहीं, यूजलेस है वो। उसी प्रकार से आप कुत्ते कुत्ते कुतिया की तरह जीवन ना जिए, है ना। ये तो कुत्ता कुतिया का जीवन है, जानवर जैसा जीवन है। कुत्ता कुतिया कभी शादी करते हैं क्या? कभी शादी नहीं करते हैं। कोई सोशल कस्टम नहीं है, कोई भी सब चीजें नहीं है। तो ये कुत्ता कुतिया वाला कल्चर कहाँ से आ गया भारत में, समझ में नहीं आ रहा है। ये कब आया, कैसे आया, कहाँ से आया ये सब चीजें, हैं? कुत्ता कुत्ता कल्चर, बिना शादी किए सेक्स करना है। तो ये बहुत ही वेस्टर्न कल्चर का बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ गया है पूरा भारत में, है ना। और बहुत इससे बर्बादी हो रहा है, बहुत नुकसान हो रहा है। बच्चों का जीवन बर्बाद हो जाता है, करियर लाइफ खराब हो जाता है वो, है ना। कई लोग का इसलिए लाइफ खराब हो जाता है, लड़की लड़का चक्कर में फंस जाते हैं और पूरा अपना डिग्री भी नहीं प्राप्त कर पाते हैं, अपना पढ़ाई भी नहीं पूरा कर पाते हैं, इसमें फंस जाते हैं भयानक रूप से। तो ये क्या है, आरंभ में अमृत तुल्य लगता है लेकिन अंत में विष तुल्य हो जाता है। उसके बाद आता है तमोगुणी सुख, आत्म साक्षात्कार के प्रति अंधा। तमोगुणी व्यक्ति एकदम पागल होता है, आरंभ से अंत तक भ्रम में रहता है ना। निद्रा, आलस्य और मोह से भरा हुआ, उसको खाली बस जीवन में सोना है और खाना है, और उसके जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है, कुछ नहीं है उसके जीवन का लक्ष्य, कोई उद्देश्य नहीं है। रजोगुनी लोग व्यक्ति का तो फिर लक्ष्य भी होता है, लेकिन इसका कोई लक्ष्य नहीं है, केवल खाना सोना और पड़े रहना है, बस बोझ बन के पड़े रहना है। शराब पिएगा और लेट जाएगा, कहीं गिर जाएगा जाके। तो ऐसा होता है। तो ये तीन प्रकार के सुख, तो ये मैंने सब बता दिया आपको। अब भगवान ने चार प्रकार के वर्ण आश्रम बनाए हैं। ये वर्ण आश्रम सिस्टम जो है इसलिए बनाया गया था ताकि समाज को जो है वो सही रूप से चलाया जा सके, और हर व्यक्ति जो है वो मोक्ष प्राप्त कर सके, भगवान को प्राप्त कर सके। इसलिए चार वर्ण बनाए गए थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, है ना, उनके स्वभाव के अनुसार बनाए गए थे। सबसे पहले आता है ब्राह्मण। ब्राह्मण जो होता है, क्या आता है, तो ब्राह्मण जो होते हैं उनका गुण बताया गया है कि शांति प्रियता, आत्मसंयम, तपस्या, पवित्रता, सहिष्णुता, सत्यनिष्ठा, ज्ञान, विज्ञान तथा धार्मिकता के ये सारे स्वाभाविक गुण हैं जिनके द्वारा ब्राह्मण कर्म करते हैं। तो ब्राह्मण के ये गुण है ना। जिसके अंदर ये गुण हो उसी को ब्राह्मण समझिए, है ना। ऐसा नहीं कि कोई अगर जनेऊ बांध लिया है और धोती कुर्ता पहन लिया है तो ब्राह्मण हो गया, या जन्म से कोई ब्राह्मण हो गया, है ना। कई लोग ऐसे ऐसे पान मसाला खाते रहेंगे, आप फूकेंगे और बोलेंगे कि हम ब्राह्मण हैं, चतुर्वेदी ब्राह्मण हैं, हमको जानता है और हम ब्राह्मण है, ब्राह्मण, है ना। लेकिन उनसे पूछे कि सर चतुर्वेदी मतलब चार वेद, आप चार वेद पढ़े हैं क्या? चलिए तो एक वेद का कोई हमको अग्नि सूक्त का एक मंत्र सुना के दिखा दीजिए तो ऋग्वेद से, चलिए तो सुनाइए तो सर, प्लीज सुनाइए। और अरे वो, अरे वो हमको याद नहीं है। तो फिर आप कैसे ब्राह्मण है भाई साहब? ना आपके अंदर शांति प्रियता है, ना आप तो, शांति तो रहता नहीं आपके अंदर, ना आपके अंदर आत्म संयम है, ना आप तपस्या करते हैं, ना पवित्रता है आपके अंदर। आप तो पान खाते हैं, मसाला और मांस भी खाते हैं सर, तो आप कैसे ब्राह्मण है? सहिष्णुता भी नहीं है आपके अंदर, कोई आपको थोड़ा सा बोल दे तो आप भड़क जाते हैं, मेरे को कैसे बोल दिया, तो आपके अंदर सहनशीलता भी नहीं है।
नहीं आप सत्य बोलते हैं, नहीं आपके अंदर कोई ज्ञान है ना विज्ञान है, धार्मिकता का काम तो करते नहीं आप, तो आप किस प्रकार के ब्राह्मण हैं? तो ब्राह्मण के ये गुण होते हैं जिससे आप ब्राह्मण को पहचान सकते हैं। तो ब्राह्मण का काम क्या होता है? वो भगवान के मैसेज को प्रचार करता है ना, ये ब्राह्मणिकल वर्क है। फिर आता है क्षत्रिय। क्षत्रिय जो होते हैं उनके अंदर क्या क्या गुण होता है? वीरता, शक्ति, ये सब स्वभाव का गुण है, उसके स्वभाव में ही होता है ये, है ना, ये नेचुरल होता है, ये उसके स्वभाव में दिख जाएगा आपको। वीरता, शक्ति, संकल्प, दक्षता, युद्ध में धैर्य, उदारता तथा नेतृत्व, ये क्षत्रियों के स्वाभाविक गुण है, स्वाभाविक गुण है ये, स्वभाव में ही होता है ये सब गुण, उनको विकसित नहीं करना पड़ता, जन्म से ही मिलता है उनको। वीरता, शक्ति, संकल्प, दक्षता, युद्ध में धैर्य, उदारता तथा नेतृत्व। लीडरशिप, लीडरशिप जो होते हैं वो ज्यादातर राजा बनते हैं, रूलर बनते हैं, मैनेजमेंट करते हैं ये क्षत्रिय। फिर वैश्य के कर्म क्या है? कृषि करना, गोरक्षा तथा व्यापार वैश्यों के स्वाभाविक कर्म है। और शूद्रों के कर्म श्रम तथा अन्यों की सेवा करना है। समझ में आ रहा है? जी गुरुजी। गोरक्षा तो प्रभु क्षत्रिय करेंगे ना? नहीं, वैश्य करते हैं। अच्छा। क्षत्रिय गोरक्षा करेंगे। क्यों, उनका तो काम ही है रक्षा करना समाज का। हाँ, हाँ। ये वैश्य का काम होता है, वैश्य करता है गोपालन। भगवान श्री कृष्ण किस जाति में हाँ, थे? गौ वैश्य, पालन वैश्य करेंगे। जाति में थे। हम्म। हाँ, अगर कोई राजा है तो उसका ड्यूटी है कि आतताइयों से बचाए। अगर कोई गो गो कट रहा है, गो कहीं वध हो रहा है, तो ये तो हम्म। क्षत्रिय का धर्म, ये तो राजा का धर्म है, हम्म। जैसे राजा का योगी जी धर्म है बैन ऐसा। करवा दिए, हाँ, है ना? तो ये तो धर्म है राजा का। तो लेकिन गो पालन करना ये वैश्य का कर्म है, वैश्य करता है। कृषि, हम्म। गोरक्ष, कृषि करता है, खेती करता है, उसका बिजनेस माइंड होता है, तो दिमाग खूब हाँ। बिजनेस में चलता है। कैसे 10 का 15 करना है, 20 का 50 करना है, वो सब बिजनेस को, दिमाग उसका वैसे चलता है, स्वभाव है उसका, स्वाभाविक कर्म है। और शूद्रों का कर्म है श्रम तथा अन्यों की सेवा करना। शूद्र जो है वो उसको श्रम करना, मेहनत करता है, वो स्वभाव से उसका यही है, स्वभाव है कि वो मेहनत करना अच्छा लगता है उसको, और सेवा करना उसको, तीनों वर्णों का सेवा करना इसका स्वभाव है, उसका गुण है ना। तो आज के समय में सब शूद्र हैं, क्योंकि सब जो है सैलरी लेते हैं, सैलरी लेकर काम करने वाला व्यक्ति शूद्र ही कहलाता है। फिर आता है ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न सोचती न कांक्षती सम सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम। इस प्रकार जो द्वीप पद पर स्थित है वह तुरंत परब्रह्म का अनुभव करता है और पूर्णतया प्रसन्न हो जाता है। तो जो व्यक्ति, भगवान बोलते हैं कि अपने वर्ण आश्रम के अनुसार हर व्यक्ति को कर्म करना चाहिए, ठीक है, और उस कर्म के अनुसार वो धीरे धीरे भगवान को प्राप्त कर सकता है। अपने आश्रम में अपने वर्ण को में रह करके वो जो है धीरे धीरे, क्या है कि अपना आश्रम को फॉलो करते रहो, अपने वर्ण को फॉलो करते रहो, और नाम जप करते रहो। नाम जप करते रहेगा और शास्त्र को थोड़ा बहुत सुनते रहेगा, पढ़ते रहेगा, तो क्या होगा, धीरे धीरे ब्रह्म पद को प्राप्त हो जाएगा, वो ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा बन जाएगा। चाहे वो क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, या कोई भी हो, ये चारों के चारों वर्ण जो है भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, है ना। भगवान को प्राप्त करने के लिए कोई बाउंडेशन नहीं है, चारों प्राप्त कर सकते हैं, है ना? चारों नाम जप कर सकते हैं, चारों भगवत गीता को सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं। भक्ति, भक्ति में सबका अधिकार है, भगवान की भक्ति सब कर सकता है ना। वेद पढ़ना शूद्रों को अलाउड नहीं था पहले, है ना, वेद और स्त्रियों को अलाउड नहीं था, लेकिन माला सब कर सकते हैं, नाम जप सब कर सकते हैं, भगवत गीता सब पढ़ सकते हैं, ये दिव्य है, भक्ति है। तो भक्ति सबके लिए है, स्त्रियों के लिए भी है और सबके लिए है। वो तुरंत परब्रह्म का अनुभव करता है, पूर्णतया प्रसन्न हो जाता है। वो न तो कभी शोक करता है, न किसी वस्तु की कामना करता है। वो प्रत्येक जीव पर संभाव रखता है, उस अवस्था में वह मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है। ठीक है, ये ब्रह्मभूत स्थिति है। अब भक्ति से ही भगवान को जान सकते हैं, कोई और तरीका नहीं है भगवान को जानने का, है ना। कोई सोचा कि मैं तपस्या करके भगवान को जान लूंगा, वेद पढ़ के जान लूंगा, तपस्या, वेद ज्ञान, ये सब से नहीं होगा। भक्ति, भगवान की भक्ति, सेवा, सेवा करना पड़ेगा आपको भगवान का, है ना कुछ सेवा करना पड़ेगा भगवान का, तब आपको भगवान बताएंगे, अपने आप को जना देंगे, भगवान आपको जनाएंगे खुद से, आपके हार्ट में रिवील कर देंगे भगवान। हम्म। जैसे ध्रुव महाराज को भगवान ने क्या किया, शंख छुआ दिया, अपना शंख जो है चतुर्भुज रूप में भगवान प्रकट हुए, और भगवान ने अपना शंख छुआया ध्रुव महाराज को, ध्रुव महाराज को सारा वेद ज्ञान प्रकट हो गया है, खोपड़ी में आ गया।
मेरा शुद्ध भक्त मेरे संरक्षण में समस्त प्रकार के कार्य में संलग्न रहकर भी मेरी कृपा से नित्य तथा विनाशी धाम को प्राप्त होता है ना। तो शुद्ध भक्त जो है वो भगवान के संरक्षण में रहते हैं, समस्त प्रकार के कार्यों में संलग्न रहकर भी मेरी कृपा से नित्य तथा विनाशी धाम को प्राप्त होते हैं। वो कार्य में लगे रहते हैं, हर प्रकार के कार्य में। आपको लगेगा कि अरे ये कैसा सन्यासी है, ये तो फ्लाइट में घूम रहा है, मोबाइल यूज कर रहा है, लैपटॉप भी यूज कर रहा है ना। तो हमको देखना चाहिए कि वो कर क्या रहा है उसमें, लैपटॉप में आखिर कर क्या रहा है। लैपटॉप में क्या वो फिल्म देख रहा है या क्लास ले रहा है। मोबाइल पे वो क्या कर रहा है, मोबाइल पे गेम खेल रहा है या मोबाइल पे वो व्हाट्सएप पे जो है कम्युनिकेशन कर रहा है, प्रचार का कार्य कर रहा है, क्या कर रहा है वो, ये देखना चाहिए हमको, है ना। बाहरी रूप से देखेंगे तो हम भी अपराध कर देंगे, अपराध कर देंगे, बोलेंगे कि अरे ये साधु नहीं है, देखो गाड़ी से घूम रहा है, गाड़ी से जा रहा है साधु, बड़े बड़े बिल्डिंग में रहता है ये साधु। तो हमको वो नहीं देखना चाहिए, बाहरी रूप से हम अगर देखेंगे तो फंस जाएंगे। हमको ये देखना चाहिए कि वो व्यक्ति किस पर्पस के लिए यूज कर रहा है चीजों को। गाड़ी यूज कर रहा है तो किस पर्पस के लिए यूज कर रहा है, प्रचार के लिए यूज कर रहा है, भगवान के नाम का प्रचार करने के लिए, या फिर अपने फायदे के लिए यूज कर रहा है, क्या है उसका पर्पस क्या है। तो बिना पर्पस जाने अगर हम कुछ बोल देते हैं तो हमारा भक्ति में नुकसान हो जाएगा, हमारा भक्ति जो है वो पीछे हो जाएगा, कम हो जाएगा, वो अपराध हो जाएगा, साधु वैष्णव अपराध। इसलिए समस्त प्रकार के कार्यों में सलाह। देखिए भक्त लोग बुक भी बांटते हैं, बुक बेचते हैं, तो कोई बोलेगा कि अरे देखो बेचने का बिजनेस कर रहे हैं ये लोग, साधु लोग। नहीं, बेच नहीं रहे हैं वो, बांट रहे हैं वो, है ना, ताकि लोगों के पास भगवत गीता जाएगा, क्योंकि साधु जानता है कि भगवत गीता का क्या इफेक्ट है। कोई भगवत गीता को पढ़ेगा तो उसका जीवन बदल जाएगा, उसका पाप कर्म नष्ट हो जाएगा, है ना। तो इसलिए वो बांटता है, इसलिए वो बेचता है ना। और संसार में तो लोग गलत चीज बेच रहे हैं तो उनको नहीं बोल रहे हैं, और कोई अगर भगवत गीता बेच रहा है तो उसको बोलने के लिए सब आ जाते हैं। अच्छा चीज है तो बेच रहा है, क्या दिक्कत है। इसको बेचने से संसार में अगर खुशी और सुख मिलता है सबको, अगर शांति या सुख आ रहा है तो क्या दिक्कत है, बेचना चाहिए। यदि तुम मुझसे भावना भावित होगे तो मेरी कृपा से तुम बद्ध जीवन के सारे अवरोधों को लांघ जाओगे। लेकिन यदि तुम मिथ्या अहंकार वश ऐसी चेतना में कर्म नहीं करोगे और मेरी बात नहीं सुनोगे तो तुम निनष्ट हो जाओगे, है ना। तो भगवान बता रहे हैं कि मेरा बात अगर तुम नहीं मान के अपने मर्जी से करोगे तो भाई सक्सेस नहीं मिलेगा तुमको, फिर तुमको नष्ट होना ही है। इसलिए हमको भगवान का बात मानना चाहिए, जो भगवान कहे हैं वही करना चाहिए, है ना। और अगर अपनी मर्जी से चलेंगे तो अहंकार में आकर के कि मैं तो आपका बात क्यों मानूं, मैं तो खुद ही श्रेष्ठ हूँ, तो फिर करो फंसो, संसार में फंसोगे, है ना। तो जो लोग नहीं मान रहे हैं बात, वो लोग देखिए फंस रहे हैं ना। अमेरिका में देखिए, अमेरिका में लॉस एंजलिस में अभी तक आग नहीं बुझा है। कारण क्या था, तो 48 घंटे पहले उन्होंने भगवान का मजाक उड़ाया था। 48 आवर्स बिफोर दिस हैपेंड, दिस डिजास्टर हैपेंड, उससे जस्ट 48 घंटे पहले हॉलीवुड में पार्टी हुआ, और पार्टी में भगवान को उन्होंने मजाक का पात्र बना दिया, मजाक बना दिया भगवान का। बोले कि चार चीजों का डिस्कशन हुआ कि कौन सबसे कंट्रोलर है, कौन कंट्रोलर है, तो उसमें भगवान को 0 मार्क्स दे दिया, कि भगवान जो है उनके कंट्रोल में कुछ भी नहीं है, उनको 0। जस्ट 48 आवर्स के बाद पूरा हॉलीवुड जल गया। लगभग 13 लाख करोड़ की, 13 लाख की संपत्ति जल गई, 13 लाख या 13 लाख करोड़ संपत्ति जल गई, 15,000 की, है ना, घर जल चुके हैं। पूरा हॉलीवुड तबाह हो गया, पूरा हॉलीवुड का मकान जल गया, पूरा पूरा फायर लग गया, एकदम भयानक फायर। घर छोड़ के भाग रहे हैं लोग वहां से। हाँ, आप देखिए। तो जो भगवान का मजाक उड़ाते हैं, जो भगवान पे विश्वास नहीं करते हैं, उनका बहुत बुरा हाल होता है, बहुत बुरा हाल होता है। उनको फिर भगवान नहीं बचाते हैं, फिर माया और देवी उनके साथ खेलती है, हॉकी स्टिक से खेलती है। ये हॉकी मार, ये ताड़, ये ताड़ ताड़ ताड़, इधर हॉकी लगता है, उधर हॉकी लगता है, उसको चोट लगता है, आ आ आ। हॉकी स्टिक खेलती है माया देवी उसके साथ, तो अच्छा से उसको पिटाई करती है। जो लोग नास्तिक होते हैं, भगवान को नहीं मानते या भगवान का बात नहीं मानते, क्योंकि वो ऐसे लोग उत्पात मचाते हैं संसार में, है ना। ऐसे लोग उत्पात मचाएंगे, नास्तिक लोग, राक्षस लोग उत्पात मचाएंगे, हमला करेंगे, केवल दिल्ली में आके, मुंबई में आके बम फोड़ेंगे, हमला करेंगे, ये सब किसी काम के लोग नहीं है।
हे अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है और भौतिक शक्ति से निर्मित यंत्र में सवार की भांति बैठ के समस्त जीवों को अपनी माया से घुमा रहे हैं, है ना। तो माया जो है, माया देवी जो है भगवान के कंट्रोल में रहती है, और भगवान जो है कठपुतली की भांति हमको कराते हैं हमारे सारे कार्य को, है ना? तो हम लोग सोचे कि हम अपनी इच्छा से कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, तो ऐसा संभव नहीं है। भगवान का नियंत्रण है हमारे ऊपर, पूरा कंट्रोल है। भगवान जब परमिशन देंगे तभी हम कर पाएंगे, है ना। हम केवल इच्छा कर सकते हैं, लेकिन उसको करने का, उसको, उस इच्छा को पूरा होना, वो भगवान के हाथ में है। वो इच्छा पूरा होगा या नहीं होगा वो भगवान के हाथ में है, हमारे हाथ में नहीं है। भगवान सक्षम देंगे, तुरंत प्रकृति जो है वो कार्य करवाने में हेल्प करेगी और वो कार्य हो जाएगा। अब भगवान अगर परमिशन नहीं देंगे तो वो कार्य नहीं होगा, न कार्य चेष्टा होगी न कुछ होगा। इस प्रकार मैंने तुम्हें गुरुतर ज्ञान बतला दिया, इस पर पूरी तरह से मनन करो और तब जो चाहो सो करो। तो भगवान जो है फोर्स नहीं करते हैं किसी को। भगवान ऐसे स्वामी हैं कि बोलते हैं कि देखो ऐसे ऐसे करना चाहिए, और फिर लास्ट में बोलते हैं कि जो तुम्हारी इच्छा है वो करो। मतलब ऐसा कोई स्वामी है, देखिए भगवान हमारे असली स्वामी है, लेकिन फिर भी भगवान के अंदर ये भाव नहीं है कि करो, मेरे जो बोल रहा हूँ वो करो, नहीं करोगे तो पीटूंगा, ऐसा नहीं बोल रहे भगवान। भगवान बोल रहे हैं कि जैसी इच्छा है वैसी करो। कभी कभी हम बॉस बन जाते हैं, है ना, और हम दूसरे पे लोड, दूसरे पे अपना थोपना शुरू कर देते हैं कि तुमको करना पड़ेगा, जो मैं बोल रहा हूँ करो, मैं जो बोलता हूँ करो, तुम मेरा बात नहीं मान रहे हो, तुम नर्क में जाओगे, हैं, तुम मेरा बात मानो, मेरे बात मानना पड़ेगा तुमको, कैसे नहीं मानोगे, है ना। तो हम लड़ जाते हैं, हम उसके ऊपर थोपने की कोशिश करते हैं। हमको थोपना ही चाहिए, है ना, भगवान से सीखना चाहिए। हम जब प्रीचिंग कर रहे हैं तो हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि सब लोग भगवान के पास आ जाएंगे, और नहीं भी आए या आए, हमारा काम है उनको बताना। अब वो लेते हैं तो ठीक है, नहीं लेते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हमको उनको हर स्थिति में उनको थैंक यू बोलना चाहिए कि ठीक है, कोई बात नहीं, है कि नहीं। ये नहीं कि हमको उनको गाली देना शुरू कर देना चाहिए, नहीं। भगवान देखिए कितने अच्छा एग्जाम्पल प्रेजेंट कर रहे हैं कि सारा गीता का ज्ञान देने के बाद अर्जुन को बोल रहे हैं कि आपकी जैसी इच्छा वैसे करिए आप, है ना, आपकी इच्छा पे मैं नहीं घुसूंगा। भगवान हमारे फ्री विल में नहीं घुसते हैं, है ना? भक्त लोग फ्री विल में घुस जाते हैं। पढ़ ले यार, पढ़ ले, भगवत गीता पढ़ ले, है ना। नहीं पढ़ेगा तो दिक्कत हो जाएगा। तो भक्त लोग घुसा देते हैं, फ्री विल में भी घुस जाते हैं। सर्व गुहि तमम भूया, क्योंकि तुम मेरे अत्यंत प्रिय मित्र हो आते हो, मैं तुम्हें अपना परम आदेश जो सर्वाधिक गुह्य ज्ञान है बता रहा हूँ, जो इसे अपने हित के लिए सुनो। अपने हित के लिए सुन लो, है ना। भगवान तुम्हारे हित के लिए बता रहे हैं, भगवान हमारे हितैषी हैं। भगवान जो भी बोलते हैं वो हमारे हित के लिए होता है ना। तो भगवान का आज्ञा का पालन करने से हमारा फायदा है। तो भगवान क्या आदेश दे रहे हैं, ये आदेश दे रहे हैं, सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो, इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें वचन देता हूँ क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो, है ना। तो ये चार काम कर लेंगे तो हम भगवान के धाम जा सकते हैं। क्या क्या करना है, अपने मन को लगा लो भगवान में, भगवान के भक्त बनो, भगवान की पूजा करो और भगवान को नमस्कार करो। ये चार काम अगर हम नित्य करते हैं हर दिन, तो देखेंगे कि जीवन के अंत तक पहुंचते पहुंचते हम पूरा कृष्ण भावना भावित हो जाएंगे, हम भगवान के धाम चले जाएंगे, है ना। सत्यम ते प्रतिजाने प्रियसी में, सत्य बोल रहे हैं भगवान, मतलब भगवान झूठ नहीं बोलते हैं, है ना। भगवान जो बोल रहे हैं वो सत्य होके रहेगा। अगर हमने ये चार काम कर लिया तो अवश्य ही हमको भगवत धाम प्राप्त होगा। भगवान इसका गारंटी दे रहे हैं कि मैं आपको लेके आऊंगा गोलोक में, कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ, मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, डरो मत, है ना। द्रौपदी जो है वो सभा में बैठी हुई थी, मतलब सभा में उसको नंगा किया जा रहा था दुशासन के द्वारा। तो द्रौपदी जो है सोची कि मेरे पांच पांच पति हैं, इतने ताकतवर पति हैं, भीम है, अर्जुन है, सब एक से एक बढ़कर एक हैं, लेकिन वो जब गए मदद मांगने के लिए तो सब ने अपना सिर झुका लिया, कोई मदद नहीं किया। भीष्म पितामह के पास गई, वो भी मदद नहीं किए। धृतराष्ट्र के पास गई, वो भी मदद नहीं किए। फिर भगवान के पास गई तो एक हाथ से साड़ी पकड़ी हुई थी और दूसरे हाथ से भगवान को पुकार रही थी, हे कृष्ण, हे मुरारी, हल है, मेरा मदद कीजिए, मेरा रक्षा कीजिए। तो भगवान नहीं हेल्प किए, फिर उसने दोनों हाथ छोड़ दिया, और फिर जब बोली कि हे कृष्ण, हे मुरारी,
रक्षा कीजिए प्रभु, मैं आपकी हूँ, आपका सेवक हूँ, आपकी दासी हूँ, आपकी नौकर। तब भगवान जो है फिर हेल्प करते हैं, फिर उसका साड़ी जो है वो दुशासन खींचते खींचते परेशान हो जाता है, कभी खत्म ही नहीं होता। तो इसको बोलते हैं सर्व समस्त धर्मों का परित्याग कर दो, परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। तो ये होता है भक्त का स्थिति। भक्त जो है वो ये नहीं देखता है कि क्या सच है क्या झूठ है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या पाप है क्या पुण्य है। वो यही देखता है कि कृष्ण ने बोला है तो मैं करूंगा। अगर कृष्ण बोलेंगे कि मुझे मार दो, किसी को मारना है तो मैं मार दूंगा। भगवान बोलेंगे किसी को बचाना है तो बचा दूंगा। तो भगवान जो बोलेंगे वो करना है ना। भगवान से गारंटी ले रहे हैं कि समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा। अर्जुन बोल रहा है कि अरे पाप लग जाएगा, मैं मारूंगा तो। भगवान बोल रहा है कि तुम्हारा सारा पाप से उद्धार कर दूंगा, डरो मत। डरने की बजाय डरो मत। तुमने कितने पाप किए हैं, मैं उससे दुगना चौगुना, तो तुम सोच नहीं सकते, उससे ज्यादा उद्धार कर सकता हूँ तुम्हारा, है ना। कई लोग बोलेंगे कि मैं बहुत पापी हूँ, बहुत नीच हूँ, मेरा कैसे उद्धार होगा। तो भगवान यहाँ बोल रहे हैं ना, 66वें श्लोक में बोल रहे हैं ना कि तुम्हारा सारा पाप नष्ट कर दूंगा, सारा पाप। तुम बस सरेंडर करो ना मेरे को। नाम सरेंडर का मतलब क्या है, नाम जप करो, मेरा नाम जप करना शुरू करो, और तुम्हारे सारे पाप उड़ा दूंगा मैं, है ना, सारे पाप उड़ा दूंगा। तो ये है। फिर ये आता है, जो व्यक्ति भक्तों को यह परम रहस्य बताता है वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और अंत में वह मेरे पास आएगा। ठीक है। तो मैं इसीलिए आप लोगों को बता रहा हूँ ये बात, ताकि मैं भगवान के धाम जा सकूं। इसलिए मैं आपको ये ज्ञान दे रहा हूँ, मेरा लाभ है इसमें। भगवान खुश होते हैं जो भगवत गीता का प्रचार करते हैं, भगवान उससे बहुत प्रसन्न होते हैं, है ना। तो आप लोग भी इसका प्रचार कीजिए। आप लोग भी है जो है पढ़ाइए भगवत गीता को, सुनिए और सुनाइए, लाइव बनाइए। यही तो है, सुनो सुनाओ लाइव बनाओ, है कि नहीं। वो ऐड आता है, वो ऐड हमारे लिए है। सुनो सुनाओ लाइव बनाओ, हरी कथा सुनो और हरी कथा सुनाओ। ये प्रभुपाद जी सबको सुना करके उद्धार कर रहे हैं। इस संसार में उसकी अपेक्षा कोई अन्य सेवक न तो मुझे अधिक प्रिय है और न कभी होगा, है कि नहीं। वो बहुत प्रिय है भगवान को, जो रिस्क लेता है भगवान के लिए। प्रभुपाद इतना रिस्क लिए, 2 हार्ट अटैक्स आया, अमेरिका चले गए अकेले, कोई देखने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। वहां पे प्रभुपाद जी इतना मेहनत करके प्रचार किए। अब मैं घोषित करता हूँ कि जो हमारे इस पवित्र संवाद का अध्ययन करता है वह अपनी बुद्धि से मेरी पूजा करता है। तो जो केवल अध्ययन करता है वो भी पूजा कर रहा है भगवान का, है ना। और जो श्रद्धा समेत और द्वेष रहित होकर इसे सुनता है वो सारे पापों से मुक्त हो जाता है और उन शुभ लोकों को प्राप्त होता है जहाँ पुण्यात्माएं निवास करती हैं। जो इसको केवल सुन लेता है एक बार भी, उसको पुण्य आत्माओं के लोक में भेज दिया जाएगा। तो केवल सुन लेता है भगवत गीता को, है ना। एक बार इसमें आता है 18वें अध्याय में, आता है 18वां अध्याय का महात्म्य पढ़ रहा था मैं कि क्या महात्म्य है 18वां अध्याय पढ़ने का। तो चैप्टर 18 को पढ़ने का महात्म्य बताया गया है कि एक बार शिव जी और पार्वती देवी बात कर रहे थे, तो पार्वती देवी बोली कि हे हे महादेव, हे शंकर, चैप्टर 18 भगवत गीता का चैप्टर 18 पढ़ने का क्या लाभ है। तो शंकर जी बोले कि हे पर्वत के पुत्री पार्वती देवी, एक बार क्या हुआ कि स्वर्ग में राजा इंद्र बैठे हुए थे और उनके सामने एक व्यक्ति आता है। और वो व्यक्ति जैसे ही स्वर्ग में आता है तो सब लोग उसको प्रणाम करते हैं, सब लोग उसको उसको जो है सत्कार करते हैं, उसको प्रेम देने लगते हैं, उसका बड़ा आदर सत्कार होने लगता है ना, बहुत आदर सत्कार होता है। तो इंद्र जो है वो परेशान हो जाता है, बोलता है कि इसको क्यों आदर सत्कार मिल रहा है इतना, ये कौन है भाई, क्यों मिल रहा है। तो इस प्रकार से वो बड़ा परेशान हो जाता है। तो वो जो है सीधे वहां से जाता है ब्रह्मा जी के पास, और ब्रह्मा जी से बोलता है कि जो है इसने तो किसी प्रकार का यज्ञ नहीं किया है, मैंने तो 100 यज्ञ करके, दान दे करके, तपस्या करके इंद्रलोक प्राप्त किया हूँ। मैं तो इतना तपस्या इतना यज्ञ किया हूँ तब जाके मुझे इंद्रलोक प्राप्त हुआ, मैं इंद्र बना, है ना। इंद्र एक पोस्ट है जो यज्ञ करने से प्राप्त होता है, 100 यज्ञ। तो मैंने यज्ञ करके प्राप्त किया, इसने तो कोई दान नहीं किया है, इसने तो कोई यज्ञ नहीं किया है, फिर ये कैसे इतना सम्मान प्राप्त कर रहा है, इतना इंद्रलोक में उसको इतना सुख मिल रहा है। तो भगवान नारायण के पास गया है, तो भगवान नारायण बताए उसको कि ये जो है एक बार एक ब्राह्मण के पास जाता है, और वो ब्राह्मण जो है
18वां अध्याय पढ़ रहा होता है, और ये जाके बैठ के सुन लेता है उसको। इससे उसको जो है इंद्र का लोक प्राप्त हो जाता है, केवल सुनने मात्र से। चैप्टर 18 सुन लिया, इसलिए उसको इंद्र बन गया वो। तो भगवान बताते हैं कि तुम भी अगर सुन लोगे तो तुमको भी मिलेगा। तो इंद्र जो है वो भी वहां तुरंत वहां से जाते हैं और उस ब्राह्मण को ढूंढते हैं। भगवान एड्रेस बता देते हैं कि ये एड्रेस पे मिल जाएगा। तो वो आते हैं और एड्रेस पे ढूंढ करके ब्राह्मण से 18वां अध्याय सुनते हैं। तो सुनते हैं तो फिर इंद्र को भी, इंद्र को सीधे वैकुंठ मिलता है। इंद्र जो है वैकुंठ चले जाते हैं। वो तो पूरा अध्याय, पूरा भगवत गीता ही पढ़ लेते हैं। बोलते हैं कि जब 18वां अध्याय पढ़ने से मुझे स्वर्ग मिल सकता है, तो मैं पूरा अध्याय पढ़ लूंगा तो मुझे क्या क्या मिलेगा। तो वो जो है पूरा पूरा 18 अध्याय पढ़ लेते हैं, भक्ति करते हैं, तो भगवान के धाम चले जाते हैं, वैकुंठ चले जाते हैं। तो ये लाभ है इसको पढ़ने का। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण अच्युत, अब मेरा मोह दूर हो गया। आपके अनुग्रह से मुझे मेरी स्मरण शक्ति वापस मिल गई। अब मैं संशय रहित तथा दृढ़ हूँ, और आपके आदेश अनुसार कर्म करने के लिए उद्युक्त हूँ। तो ये होता है भगवत गीता सुनने वाला व्यक्ति का हाल। जो भगवत गीता कोई सुना है बढ़िया से, उसका मोह नष्ट हो जाता है ना। मोह नष्ट हो गया उसका। अब वो युद्ध करने के लिए तैयार है ना। अब वो ये संशय नहीं है उसको कि भीष्म पितामह का खून बहेगा तो इसका खून बहेगा। अब उसको टेंशन नहीं है, उसको पता है कि सब शरीर नहीं कपड़ा है, कपड़ा को फाड़ना है बस, है ना। भीष्म पितामह और ये जितने भी लोग हैं, ये कपड़ा धारण किए हुए हैं, उस कपड़ा को फाड़ देना है मुझे, और कुछ नहीं। नया कपड़ा उनको भगवान दे देंगे। तो उसका मुंह नष्ट हो गया। अब और संजय जो है वो धृतराष्ट्र को सुना रहे थे राज दरबार में बैठ के। तो संजय बोलते हैं, जहाँ योगेश्वर कृष्ण है और जहाँ परम धनुर्धर अर्जुन है, वहीं ऐश्वर्य, विजय, अलौकिक शक्ति तथा नीति भी निश्चित रूप से रहती है, ऐसा मेरा मत है। तो जहाँ भी भगवान रहेंगे वहां पे लक्ष्मी देवी रहेगी। वहां पे ऐश्वर्य, विजय, अलौकिक शक्ति तथा नीति निश्चित रूप से रहती है। इसलिए आप देखिए, इस्कॉन मंदिर में भगवान का सेवा अच्छे से होता है, तो वहाँ पैसे की कमी नहीं होती है। कहीं ना कहीं से कोई ना कोई दान दे देता है ना। तो भगवान की सेवा अगर जहाँ होगा, वहाँ ऐश्वर्य, विजय, अलौकिक शक्ति तथा नीति सब कुछ होगा वहाँ पे। तो जहाँ पे भगवत गीता का पठन होता है, पाठन होता है, भगवत गीता पढ़ते हैं, उस घर में कभी भी दरिद्रता नहीं आती है, उस घर में कभी भी गरीबी नहीं आता है, उस घर में कभी भी ऐसा संकट नहीं आता है। समझ रहे हैं, जहाँ भगवत गीता रहता है, जहाँ उसको पढ़ा जाता है। ठीक है। हरे कृष्णा। तो जो है अब हम लोग नेक्स्ट नेक्स्ट जो है 25 फरवरी से स्टार्ट कर रहे हैं भगवत गीता का एडवांस कोर्स, जिसमें हम डिटेल में इन डेप्थ भगवत गीता को पढ़ेंगे। बलदेव विद्याभूषण का कमेंट्री और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की कमेंट्री से पढ़ेंगे। तो आप 25 को लोग आगे प्लीज। बोलोगे? 25 फरवरी का समय है, एक महीना का समय दिया हूँ ताकि उसका प्रचार अच्छे से हो पाए और लोग उसको जो है जुड़ सके। तब 25 फरवरी से, मुझे लगा सर आज से प्रभु जी। नहीं, वो अगले महीने से दिया हूँ ताकि आप लोग जो हम्म। है उसका प्रचार कर सके। उसके लिए मैं टाइम दिया हूँ, ताकि मैंने आप एक जो ग्रुप है। में डाला, उसको फोटो डाला तो एक ने मना, एक ने मैसेज किया कि अच्छा। इस ग्रुप में क्या है कि ऐसे ऐसे मैसेज शेयर नहीं करते। अच्छा। हम कहे, अच्छा। अच्छा, तो कैसे मैसेज शेयर करते हैं? मतलब वो सोसाइटी के लिए बना हुआ है। अच्छा। मैं कोई कोई प्रोडक्ट थोड़ी बेच रहा हूँ। मैं तो जस्ट, जिसको इच्छा है वो ज्वाइन कर सकता है, फ्री है, फ्री ऑफ वही कॉस्ट, तो। कोई चार्ज तो है नहीं इसका। वही तो। लोग जो है ना, हिंदू लोग जो है ना, बहुत सोया हुआ है उसको तो। हम्म। जब मुसलमान उसको पीटेगा ना तब वो सुधरेगा। ऐसे नहीं सुधरते हैं। मार खा के सुधरते हैं हिंदू। हिंदू का पुराना, बहुत हम्म। पुराना ये हिसाब किताब है, जब वो मार खाते हैं तो सुधरते हैं। केरला स्टोरी में क्या दिखाया गया? केरला स्टोरी फिल्म देखे थे? द केरला स्टोरी। वो फिल्म हम्म। सच्ची घटना पे आधारित था। उस फिल्म में क्या दिखाया कि केरला से कई लड़कियों को कन्वर्ट करके, हिंदू लड़कियों को कन्वर्ट करके मुसलमान जो है वो ले गए और सऊदी अरबिया में बेच दिए। और उन लड़कियों को बताया, बना दिया गया बाजारू औरत। अब वो लड़कियां बन गई मुजाहिदीनों की सेक्स स्लेव। यानी कि हम्म। उन लड़कियां जो है वो मुजाहिदीन लोग, जो आतंकवादी लोग हैं, जो अरब देश में रहता है, जो उधर हम्म। वो जितना चाहे उसके साथ सेक्स कर सकते हैं, और जो लोग चाहें वो कर सकते हैं। इस प्रकार से हिंदू लड़कियों का ऐसा हाल होता है। तो बहुत खराब स्थिति है ना। उनको ज्ञान क्यों? क्योंकि उनको ज्ञान नहीं था
हिंदू धर्म का ज्ञान ही नहीं है, उसको पता नहीं है क्या सत्य क्या झूठ है ना। तो हिंदुओं का बहुत बुरा हाल है आजकल। वो अपने धर्म को जानते नहीं है, समझते नहीं है, इसलिए कोई भी उनको बेवकूफ बना देता है। और जब बेवकूफ बन जाते हैं, जब पिट जाते हैं, तब उनको समझ में आता है, अरे अरे बहुत दुखद हो गया, ये हो गया वो हो गया, है ना। जब चिल्लाना शुरू करते हैं, तब रोना शुरू करते हैं। कोरोना काल में जब डर डर हुआ, तब लोग भगवत गीता का कोर्स करने शुरू आ बहुत लोग आए भगवत गीता कोर्स करने के लिए। जब मरने लगे ना, तब भगवत गीता कोर्स शुरू हम्म, कर, तब उनको भगवान याद आ गए। अरे अरे प्रभु प्रभु वही है। बचाइए। आदमी जब तक क्या है कि उसके ऊपर कोई समस्या नहीं आई तब तक याद नहीं करता। अब जैसे हम्म। लोग येले वाले भी याद कराएंगे भगवान को, भगवान आग जो है बंद हो जाए। हाँ, लेकिन बंद नहीं हो पा रहा है, इतना ज्यादा तपस्या हम्म। है। तो इस प्रकार से जो है भगवान बता रहे हैं कि चार प्रकार के लोग मेरे पास आते हैं: आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। आर्त जो मुसीबत में पड़ गया है वो आएगा मेरे पास। और अर्थार्थी, जिसको कुछ धन की इच्छा है, कुछ भौतिक इच्छा है, वो आएगा मेरे पास। और तीसरा कैटेगरी का व्यक्ति है बिल्कुल। जिज्ञासु है। जिज्ञासा है, उसको क्या है ये सब चीज, क्या होता है ये माला जब, क्या होता है ये सब चीज में उसको क्यूरियोसिटी है, वो आएगा क्यूरियसनेस के कारण, जानने के लिए। और चौथा है ज्ञानी। ज्ञानी जो है वो रियलाइज कर चुका है कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, वो भी भगवान के पास आएगा आगे का ज्ञान लेने के लिए। तो ये चार प्रकार के लोग भगवान के पास आते हैं, है ना। तो ऐसे ही लोग आते हैं भगवान के पास, ऐसे नहीं आएंगे भगवान के पास। तो धन दौलत संपत्ति और ये सब चीजें जो है किसी के पास होता है, तो वो व्यक्ति सोचता है कि मुझे क्या दुख है संसार में, है ना। जैसा पानी नहीं लेकिन छोड़ा। लेकिन उसको बस पता नहीं है कि जो धन दौलत संपत्ति है ये कितने दिन के लिए है। कभी भी खत्म हो सकता है, कभी भी खत्म हो सकता है। बड़े से, रैपिड। हरि बोल सुनिए ध्यान से। हाँ प्रभु जी। तो बहुत बड़े बड़े लोग भी जो है वो कंगाल हो गए थे। ऐसा एक जो है, क्या नाम था उसका, जो कैफे कैफे कॉफी डे का मालिक था, क्या नाम था उसका, वो, उसका बिजनेस ठप हो गया था, उसने सुसाइड कर लिया था। हाँ मतलब, बैंगलोर का था, बैंगलोर के साइड में था कुछ। यस, हाँ। बहुत अमीर आदमी था, लेकिन हम्म। उसने सुसाइड, सिद्धार्थ नाम था उसका, सुसाइड कर लिया था उसने, हाँ। क्योंकि बिजनेस ठप हो गया उसका। तो भगवान के हाथ में सब कुछ है, भगवान जो चाहेंगे ना तो उसका बिजनेस तुरंत ठप कर देंगे, है ना। तो कई बार पैसे लोगों के पास आ जाते हैं तो लोग सोचते हैं कि मैं तो भगवान हो गया, अब मुझे क्या जरूरत है भगवान का, है ना। तो ऐसा व्यक्ति का ज्यादा दिन तक टिकने वाला नहीं है, उसका संपत्ति जैसे ही नष्ट होगा वो तुरंत भगवान के पास आएगा दौड़ के, है ना। तो लोग जो है संपत्ति आने से, भौतिक संपदा आने से बहुत ज्यादा जो है मद में आ जाते हैं, मद। जैसे कुबेर का पुत्र था नल कुबर और मणिग्रीव। नल कुबर और मणिग्रीव जो है वो कुबेर का बेटा था। कुबेर जो है बड़ा अमीर आदमी था, रिच मैन था। तो उसके बेटे जो है वो पागल हो गए थे, एकदम ऐश्वर्य में मद हो गए थे। उनको पता नहीं है कि नारद मुनि आ रहे हैं, और लड़की के साथ नंगे समुद्र में वो तालाब में घुस करके नहा रहा है, और शराब पी रहा है और नहा रहा है। नारद मुनि उस रास्ते से गुजर रहे हैं, और उसको थोड़ा सा सेंस नहीं है, थोड़ा सा एटिकेट्स नहीं है कि नारद मुनि आ रहे हैं, संत आ रहे हैं, उनको सम्मान देना चाहिए। वो लगा हुआ है, लगा हुआ है। लड़कियां जो थी वो तो थोड़ा सेंसिबल थी, वो तुरंत कपड़ा, अपना कपड़ा से, अपना वस्त्र से शरीर को ढक लेती हैं। लेकिन जो नल कुबर और मणिग्रीव, दो लड़के थे कुबेर के, वो दोनों नारद मुनि को देख करके भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, एकदम मद है पागल की तरह, एकदम नशा जिसके दिमाग में होता है ना, उसको कुछ समझ में नहीं आता है कि कौन वैष्णव है, कौन साधु है, कौन संत है। उसको सम्मान नहीं करेंगे तो क्या मिलेगा, क्या अपराध होगा क्या। तो लोग सोच रहे थे कि ऐसे ही है, चलो कुछ पता नहीं है उसको। तो जब नारद मुनि ने देखा कि ये लोग कितना बेशरम लोग हैं, नंगे खड़ा है मेरे सामने, है, वस्त्र से ढक लेना चाहिए। तब नारद मुनि को दया आया उनके ऊपर। क्या आया? दया आया उनको, नारद मुनि को, संत को दया आता है जब भौतिकतावादी को देखते हैं तो, है ना। तो देखे कि ये दोनों दो एकदम पागल है, मत हो गया है धन संपत्ति ऐश्वर्य से। तो इनको जो है भगवान की भक्ति का कोई टेस्ट नहीं है, इसलिए ये लोग पागल हैं। तो उनको जो है ऐसा श्राप दिए कि वो भगवान के घर में जन्म लेंगे, है ना। भगवान जहाँ प्रकट होंगे, ब्रज में जो है उनको पेड़ बना दिए कि तुमको नंगे रहने का शौक है तो तुम पेड़ बन जाओ, क्योंकि पेड़ नंगा रहता है। तुम नंगे रहो भगवान के ब्रज में, भगवान के धाम में तुम पेड़ बन जाओ, और जब भगवान आएंगे द्वापर युग में तो तुम्हारा उद्धार करेंगे। तो इस प्रकार से नारद मुनि जो है
वो श्राप दिए, और नलकुबर और मणिग्रीव जो है वो भगवान के आंगन में, नंद गांव में क्या बन गए, पेड़ बन गए। दोनों पेड़ बन गए, और भगवान उसी पेड़ को, यमला अर्जुन को, वृक्षों को तोड़ते हैं और उन दोनों का उद्धार करते हैं। दोनों जो है भक्ति प्राप्त करते हैं, भगवान का दर्शन प्राप्त करते हैं, और नारद मुनि का धन्यवाद देते हैं कि नारद मुनि की कृपा से जो है हमको, हम नरक जाने से बच गए। तो हम नरक जाने वाले थे, है ना। ये सब जो पैसा होता है ना, तीन चीज जो है नरक ले आएगा आपको: पैसा, वेल्थ, वीमेन एंड वाइन। www.com, वेल्थ, डब्लू वीमेन डब्लू और डब्लू वाइन, है ना। वेल्थ, वीमेन और वाइन, इसके पीछे जो पागल हो जाता है ना, वो नरक जाता है ना। वेल्थ, बहुत पैसा कमाने के पीछे पागल है, बहुत पैसा 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 पैसा, दिन रात पैसा पैसा करते रहता है, तो वो व्यक्ति पक्का नरक जाएगा, क्योंकि वो पाप करेगा, पैसा कमाने के लिए खूब पाप करेगा। और विमेन, विमेन मतलब बहुत ज्यादा वेश्यावृत्ति कर रहा है, एक लड़की, एक पत्नी मिल गई है उसको, फिर संतुष्ट नहीं है, इधर मुंह मार रहा है, उधर मुंह मार रहा है, उधर जा रहा है, उधर जा रहा है, तो वो भी जाएगा नरक। और वाइन, खूब शराब पी रहा है, शराब पिएगा, फिर लड़ जाएगा, किसी के साथ लड़ेगा, मारपीट करेगा, और हत्या कर देगा, तो इस तरह से भी नरक जा सकता है। तो ये तीनों चीज जो है वो बड़ा डेंजरस है: वेल्थ, वीमेन एंड वाइन। www.com। तो इससे बचना चाहिए, है ना। यही भगवत गीता सिखाता है, सत्य के मार्ग पे, कर्तव्य के मार्ग पे चलना चाहिए। और ये आपके लिए नहीं, मेरे लिए भी ये शिक्षा है, सबके लिए है। हम भी साधक हैं, सिद्ध नहीं है, हम भी प्रयास कर रहे हैं इस रास्ते पे चलने का, और आप सबका आशीर्वाद से हम भी कर रहे हैं। तो ये था भगवत गीता का 18वां अध्याय का संक्षेप में वर्णन हुआ। अभी हम लोग ओवरव्यू देखे हैं, लेकिन डिटेल में नहीं पढ़े हैं, डिटेल में पढ़ना चाहिए, तो हम लोग डिटेल में जरूर पढ़ेंगे इसको, है ना। तो 25 बिल्कुल फरवरी प्रभु से डिटेल में इसको पढ़ने का प्रयास करेंगे। तब तक हम जो है, एक बुक है गीता फॉर द सीईओ, चैतन्य चरण प्रभु का एक नया बुक आया है, गीता फॉर द सीईओ, बड़ा इंटरेस्टिंग बुक है, उसको पढ़ेंगे। तो अगले शनिवार को हम लोग वो पढ़ेंगे। मेरे पास वो बुक है, किंडल वर्जन वाला, उसको पढ़ेंगे हम। हम्म। उसमें बड़ा इंटरेस्टिंग दो कन्वर्सेशन है जय और हर्ष के बीच में। वो दोनों कन्वर्सेशन करते हैं, और कन्वर्सेशन में बहुत कुछ बता देते हैं, बहुत सारा ज्ञान जो है समझाते हैं, तो वो हम लोग पढ़ेंगे। गीता फॉर द सीईओ, वेरी प्रैक्टिकल विजडम दिया गया है उसमें, कि प्रैक्टिकली अपने लाइफ में कैसे उसको हम अप्लाई करें, तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, कोई प्रश्न है इस अध्याय से तो पूछिए। कोई क्वेश्चन है इस अध्याय से तो पूछिए। प्रभु जी, जैसे आज के समय में जैसे वानप्रस्थ कैसे लोग अपना सकते हैं, जैसे होता है ना जी, मतलब चारों होते हैं, तो वानप्रस्थ कैसे लोग अप्लाई करेंगे अपने जीवन में? तो इसमें दिल्ली मंदिर में एक प्रभु है, अजन्मा कृष्ण प्रभु। अजन्मा कृष्ण प्रभु जो है वो वानप्रस्थ आश्रम में है, मतलब वो पूरा फुल टाइम सेवा करते हैं मंदिर में। और जब वो मतलब सबके गृहस्थ लिए थे, तो पॉसिबल नहीं है ना प्रभु जी, मतलब सारे सबके लिए पॉसिबल है कि सब लोग जो है वानप्रस्थ गृहस्थ के बाद अपना वानप्रस्थ के लिए निकल जाएं? निकल जाना चाहिए, हम्म। क्योंकि आपको ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना पड़ेगा अगर भगवान के लिए सीरियस है तो। मतलब ब्रह्म वानप्रस्थ मतलब क्या है, सेक्स छोड़ना, सेक्स लाइफ को बंद कर देना, तभी आपको जो है भगवान की प्राप्ति हो पाएगी, क्योंकि शुद्ध रहेंगे, पवित्र रहेंगे जीवन, तभी तो आप भगवान को हम्म। जान पाएंगे, समझ पाएंगे। अगर आप रजोगुण में रहेंगे, सेक्स करते रहेंगे, तो कहाँ से ज्ञान होगा, कुछ बुद्धि नहीं होगा, समझ में नहीं आया कुछ। सतोगुण में आना पड़ेगा एटलीस्ट, तब जाके आप भगवान को समझ सकते हैं। तो सतोगुण में आने के लिए आपको सब सेक्स वगैरह छोड़ना पड़ता है, सब चीजें। तो इसलिए वानप्रस्थ आश्रम इसलिए बनाया गया है, ताकि वो व्यक्ति तपस्या करे, और पत्नी के साथ कोई संसर्ग नहीं करेगा, किसी प्रकार का संबंध नहीं रहेगा। तो अजन्मा कृष्ण प्रभु जो थे, अभी भी है, वो गृहस्थ आश्रम में थे, तो वो अपना 80% जो है वो दान करते थे, मंदिर की सेवा में लगाते थे। और अभी अभी वो फुल टाइम सेवा करता है, अभी वो फुल टाइम वहाँ पे सेवा है, सेक्रेटरी है इस्कॉन टेम्पल दिल्ली के, टेम्पल सेक्रेटरी है ना। तो अजन्मा कृष्ण प्रभु जो है, उनसे आप बात कर सकते हैं, आप चाहे तो उन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं, वो हमारे ही गुरु भाई हैं। तो वो सेवा करते हैं, अभी वानप्रस्थ आश्रम में है।
उनकी पत्नी अलग सेवा करती है, वो अपना अलग सेवा करते हैं, लेकिन कोई कॉन्टेक्ट नहीं है। अब तो मान लीजिए वो मतलब 80% वो अपना सैलरी जो है वो देते थे भगवान की सेवा में, है ना? तो गुरु महाराज उनको बोलते थे कि ये ही इज मोर देन सन्यासी, इज मोर देन सन्यासी। हालांकि ये गृहस्थ है, लेकिन ये सन्यासी से बढ़कर है ना? मान लीजिए उनका 1.5 लाख सैलरी है, तो 1.25 लाख रुपया मंदिर को देते थे सेवा में, और 25,000 रुपया जो है अपने खर्च के लिए रखते थे, थोड़ा सा अपार्टमेंट लेकर के उसी में रहते थे। तो ऐसे अभी वानप्रस्थ आश्रम में है वो। 50 साल पूरा हो चुका है, अब 50 से ऊपर की उम्र के हैं। तो अब जो है वानप्रस्थ आश्रम में पूरा फुल टाइम सेवा करते हैं, पूरा दिन रात बड़ा बड़ा सेवा संभालते हैं वो। तो पढ़े लिखे हैं, टीचिंग भी करते हैं वो, और सेवा में लगे रहते हैं। तो इस तरह से वानप्रस्थ आश्रम में रहा जा सकता है। सबको इंगेज कर दिया और अपना मंदिर में आ गया, अपना सेवा कर रहा है। ठीक है नहीं? मंदिर को क्या चाहिए? सेवा चाहिए। आप सेवा दो, मतलब मंदिर आपको मेंटेन करेगा, आपको रहने और खाने का व्यवस्था मिलेगा मंदिर। ठीक है? दिक्कत थोड़ा है किसी चीज का, कोई दिक्कत नहीं है। भगवान की सेवा में अब लग के तो देखो, खाने पीने का कोई दिक्कत नहीं है, रहने का कोई दिक्कत नहीं होता है कभी भी। भगवान की सेवा में कहीं ना कुछ व्यवस्था हमेशा भगवान करते रहते हैं। बस हमारा फेथ देख रहा है भगवान, कितना फेथ है इसको। भगवान सब करते हैं। अरे बरसाना में मैं देखा हूँ, बरसाने में जंगल में रहते हैं, उनको भी भगवान ने खाने का व्यवस्था कर रखा है। जो साधु संत लोग भजन कर रहे हैं उनको नहीं दे रहे हैं भगवान, कौन दे रहा है? बढ़िया खाना उनको, राशन पानी सब मिलता है उनको, हीटर मिलता है, उनके पास हीटर भी है। झोपड़ी में हीटर लगा के बढ़िया से बैठे के अपना भजन करते हैं। जो भजन करके देखो, आप सेवा करके देखो, भगवान सब मेंटेन करने वाले हैं। अभी एक प्रभु एक महाकुंभ में एक पूरा एक है अभय सिंह, हम्म। आईआईटी वाले बाबा प्रभु जी, हम्म। काफी फेमस हो रहे हैं। हाँ। यस। तो वो भी अपना जो है सब कुछ छोड़ दिया ना। हाँ। 3-4 साल से इधर उधर भटक मतलब हैं, पूरा लगे हुए हैं। अच्छा है, होना चाहिए। उनको समझ में आ गया, बुद्धिमान थे, संसार में कुछ नहीं मिलने वाला। तो यही चीज है, बुद्धिमान व्यक्ति समझ जाता है कि संसार को छोड़ देना, जितना जल्दी छोड़ देंगे उतना अच्छा है। एक तो संसार आपको छोड़ेगा, चार कंधे पे ले जाएगा, राम नाम सत्य है, सत्य है, सत्य है। और फिर आपको जाके जला देंगे, जला करके और राख ले आएंगे और राख को फेंक देंगे। अस्थि में डुबा देंगे, या डुबाएंगे कि पता है डुबाएंगे कि नहीं डुबाएंगे, कोई ठीक नहीं। तो ऐसा है, संसार बड़ा स्वार्थी है, कड़क है, क्रूर है, निर्दयी है। इसलिए संसार को छोड़ करके भगवान की भक्ति में लग जाना चाहिए। ये मनुष्य जीवन का यही सार्थकता है।